नमस्कार, गुड आफ्टरनून प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। आज क्लास हमारी देरी से शुरू हो रही है, मैं माफी चाहूंगी। इससे पहले एक ऑलरेडी इस स्टूडियो में क्लास चल रही थी, उन मैम की अभी खत्म हुई, तो फिर हमने ये क्लास शुरू करी है। ठीक है, तो आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, इसके लिए सॉरी। कल से हम टाइम से क्लास शुरू करेंगे और ग्रुप पर आप नजर रखिएगा। अगर कभी किसी टेक्निकल कारण से या स्टूडियो की दिक्कत की वजह से क्लास थोड़ा सा आगे करनी पड़ी तो फिर आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। आप एप्लीकेशन पर जब आप एंटर हुए हैं तो वहीं पर आपको टेलीग्राम करके ऑप्शन दिखेगा, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो एक लिंक दिखेगा टेलीग्राम का, उससे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए एक बार कौन कौन साथी क्लास में आ चुके हैं। और उसके बाद आज हम ये हमारी जो 1 बजे क्लास चल रही है, इसमें संहिता परिचय इस टॉपिक से क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आप फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हमारा संस्कृत की जो यूनिट फर्स्ट है, इस यूनिट फर्स्ट को हम पढ़ रहे हैं। ये वाली जो क्लास रहेगी आप लोगों की वो फर्स्ट यूनिट के लिए रहेगी, यानी वैदिक साहित्य का जो सामान्य अध्ययन है, ये फर्स्ट यूनिट है आपकी वैदिक साहित्य का सामान्य अध्ययन। वैदिक साहित्य का सामान्य अध्ययन की क्लासेस आप लोगों की 1 बजे चला करेगी। कल क्लास ये 2 बजे होगी, कारण ये है कि कल मेरी 9 बजे से मैराथन है और वो मैराथन है 5 घंटे की, तो वो 9 बजे से मैराथन शुरू होगी तो वो 2 बजे खत्म होगी, तो फिर मैं आपकी क्लास 2 बजे लूंगी कल, है ना। तो कल सभी साथी जो भी क्लास में आ रहे हैं कल के लिए, यानी 30 तारीख है कल, तो 30/1 के लिए हमारा समय 2 PM है। उसके अलावा ये क्लास 1 PM पर ही हुआ करेगी। ठीक है, तो वैदिक साहित्य का सामान्य अध्ययन इस यूनिट को हम 1 बजे कवर कर रहे होंगे। एप्लीकेशन पर मैंने आपसे कहा था 2 टाइम हम क्लास करेंगे, तो आज 5 PM पर 5 PM पर भी क्लास होगी और 5 PM पर आज हम चार्वाक दर्शन और जैन दर्शन, चार्वाक और जैन दर्शन के सिद्धांतों को समझेंगे डिटेल में। ठीक है, तो ये आपका यूनिट नंबर 3, ये हमारी तीसरी यूनिट की क्लास दर्शन साहित्य का सामान्य परिचय की क्लास शाम को 5 बजे होगी। क्लास में मानसी, श्याम, दीक्षा, प्रीति, मंजू और प्रतीक्षा, ठीक है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो वैदिक साहित्य के सामान्य अध्ययन में जो हमारी फर्स्ट टॉपिक था वो था वेदों का काल, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। वेदों का काल, है ना, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकंड टॉपिक आपको यूनिट फर्स्ट में दिखता है संहिता परिचय। तो यही संहिता परिचय में हमारी 4 संहिताएं हैं। कौन कौन सी है ये 4 संहिताएं? तो कहेंगे हमारे पास ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और हमारे पास अथर्व वेद है। ठीक है, तो ये हमारी 4 संहिताएं हैं। इसमें से सबसे पहली संहिता ऋक् संहिता पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, और ऋक् संहिता पर भी चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा जो वैदिक साहित्य की, वैदिक वाङ्मय की भूमिका है, वैदिक वाङ्मय की जो भूमिका है, जो बेस है, उसको हम लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद फिर हम आगे ऋग्वेद पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब तक सभी साथी क्लासरूम में आ चुके हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स पर पा रही थी कि नोट्स बनाने में कुछ साथियों को समस्या थी। 5 बजे वाली सुबह ले लीजिए, सुबह पॉसिबल नहीं है। मैं आप लोगों की जो मेरी क्लासेस लगती हैं वो दोपहर से लगती है ना, मेरी घर पे स्टूडियो नहीं है, मैं स्टूडियो आकर क्लास लेती हूँ, तो मेरे लिए सुबह आना फिर शाम को आना, ये 2 टाइम आना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए क्लासेस का टाइम इस अकॉर्डिंग रखा गया है कि हम लोग 1 से 3 कर लें, फिर 5 से आपके 7 कर लें। ठीक है, और बीच में मेरी और भी क्लासेस हैं,
तो आपकी क्लासेस सुबह कर लूंगी तो फिर तो मैं सुबह 5-6 बजे से लेकर शाम तक यहीं घिरी रहूंगी, है ना। तो इसीलिए वो आप लोगों का इस अकॉर्डिंग टाइम रखा है कि सुबह आप लोगों की क्लास मैंने तैयार करी, ठीक है, 3-4 अलग अलग सोर्सेस से पढ़ाई करी और फिर 1 बजे से पढ़ाना शुरू किया, तो वो पढ़ने का समय भी मिल जाता है। ठीक, चलिए, तो सभी आ चुके हैं ना अब तक क्लास में। नोट्स के काफी सारे साथियों को शिकायत थी कि नोट्स कैसे बनाएं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। नोट्स में आपको वो बातें लिखनी है जो कि फैक्ट्स हैं, है ना। फैक्ट मतलब कि जहां से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। वेद की संहिताएं कौन सी हैं, इसके ऋत्विक कौन से हैं, इसमें कितने मंत्र हैं, इसका विभाजन कैसे हुआ है, इसमें कौन से ऋषि हैं, इनके आपके कितने मंत्र पढ़े गए, ये सारी जो बातें हैं ये फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स यानी तथ्य, है ना, जो आपको वैसे याद नहीं रहेंगे, बाकी बातें तो वैसे याद रहेंगी। जैसे ऋग्वेद में स्तुति परक मंत्रों का संकलन है, ये याद रहेगा कि देवताओं की स्तुतियां हैं ऋग्वेद में। लेकिन अगर फैक्ट्स होंगे कि कितने मंडल हैं, है ना, हर मंडल के ऋषि कौन से हैं, ये आपसे मैं 2 दिन बाद 4 दिन बाद पूछूंगी, आपको याद नहीं रहेगा। तो जो तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, उनको आपने अपने हिसाब से नोट डाउन कर लेना है। पीडीएफ में प्रॉपर आपके नोट्स बने हुए हैं। ये जो आपको मैं बोर्ड पे पीपीटी बना रही हूं, इस अकेली पीपीटी को बनाने में 4 घंटे का समय जाता है। अलग अलग सोर्सेस से कंटेंट इकट्ठा करना, फिर उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्रम वाइज लगाना, सिर्फ ये भी काफी है। लेकिन जब आप इसको लिखेंगे तो आप लोगों को जो है लिख लिख करके पढ़ेंगे चीजें तो याद रहेंगी, क्योंकि हम दूसरे का एक तो पढ़ा लिखा हुआ पढ़ रहे हैं और एक हमने हाथ से खुद लिखा है। तो हमारी जो फिजिकल मेमोरी होती है उसमें खुद लिखने पर वो चीजें स्टोर हो जाती है और खुद के नोट्स हमारे पास बने होंगे, तो आप एग्जाम से पहले रिकॉल कर पाएंगे उन चीजों को जो आपने इन 3-4 महीने के दौरान आप पढ़ोगे। क्योंकि इतना सारा आप पढ़ोगे, तो इतना सारा पढ़ोगे तो एग्जाम से पहले उसको रिवाइज कैसे करोगे अगर लिखोगे नहीं तो। वैसे तो हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को आज से उपलब्ध होना शुरू हो जाएंगे, जो भी मैं क्लास में पढ़ा रही हूं इसका ये सेम पीडीएफ भी अपलोड होगा और इसी का हैंड रिटन पीडीएफ भी साथ में अपलोड किया जाएगा, है ना। आज से हम लोगों ने वो जिम्मेदारी बांट दी है, तो वो धीरे धीरे अपलोड होना शुरू होगा। लेकिन आप उसके भरोसे भी मत रहिए, मैं कहती हूं आप खुद के नोट्स खुद बनाइए। ठीक, क्लास को आपने कंपलसरी कंप्लीट करना ही करना है, टालना नहीं है। हो सकता है लाइव ना ले पाए तो उसको रिकॉर्डेड ले। रिकॉर्डेड क्लास आप 1.5 की स्पीड में भी ले सकते हैं, है ना, 1.25 की स्पीड में ले सकते हैं, तो इससे आपका समय बचेगा। और ये वही करेंगे जो स्टूडेंट है उस समय पर लाइव उपस्थित नहीं रह सकते या कहीं वर्किंग है, पढ़ा रहे हैं, आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वे साथ ही इस तरीके से क्लासेस को मैनेज करके जो भी क्लास कराई जाएगी उसको टाइमली आपने कंप्लीट कर लेना है। सैटरडे और संडे में क्लासेस नहीं रखूंगी, मैं ज्यादा रखूंगी तो 1 आध रखूंगी, ताकि आप लोग उस पूरे हफ्ते में जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कर पाओ। क्वेश्चंस मैं क्लास के साथ करा रही हूं, अभी तो जो टॉपिक पढ़ा रही हूं उसी टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको भी शामिल कर रही हूं, जो कुछ नए सवाल बन सकते हैं उसी पैटर्न पर वो भी ऐड कर रही हूं, ठीक है। और बाकी वीकली बेसिस पर मैंने सोचा है कि अगर कोई एक टॉपिक खत्म होगा तो उसके 1 शॉट का रिवीजन करवा दिया जाएगा और इसके अलावा आप लोगों को क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे सैटरडे या संडे में प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए, तो अब तक आप लोग एप्लीकेशन पर आए हैं, सारे जो भी डाउट्स मेरे पास पहुंचे थे उनका समाधान मैंने कर दिया है। अब इसके अतिरिक्त किसी का कोई डाउट हो तो क्लास के अंत में आप लोग कमेंट करेंगे। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं ताकि जो बाद में देखें वो अपने ये डिस्टर्ब ना हो कि भाई बातें ही करी जा रही तो पढ़ाई नहीं रही, तो इसीलिए अब आपका पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक। तो वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय में पहला टॉपिक वेदों का काल हमारे फर्स्ट डेमो में हो चुका था। अब हम यहाँ पर एप्लीकेशन पर संहिता परिचय जो दूसरा टॉपिक है इसकी शुरुआत कर रहे हैं। संहिता परिचय में हमें संहिता परिचय पर पढ़ने से पहले हम पहले एक वैदिक साहित्य की या कहो वैदिक वाङ्मय की भूमिका पाठ को देखते हैं कि आखिर ये आपके किस तरीके से इनका इसमें क्या महत्वपूर्ण फैक्ट्स निकल कर आ सकते हैं। देखिए, वाङ्मय आपके क्या कहते हैं आप, तो ये हमारा वैदिक वाङ्मय का महत्व। आपको पता है संस्कृत के 2 रूप हैं, यानी आप कहते हैं अगर हम संस्कृत भाषा कह रहे हैं, संस्कृत भाषा कह रहे हैं तो संस्कृत भाषा के 2 रूप हैं। एक है वैदिक साहित्य, वैदिक संस्कृत, एक है आपकी लौकिक, एक है हमारी लौकिक संस्कृत,
ठीक है। लौकिक संस्कृत की शुरुआत हमारी रामायण से होती है। रामायण को हम आदि काव्य कहते हैं। आदि का मतलब होता है प्रथम, तो इसको आदि काव्य कहा जाता है। इसके बाद रामायण, महाभारत आदि सब आपके लौकिक संस्कृत है। आज तक हम जो संस्कृत में रचनाएं कर रहे हैं वो सब लौकिक संस्कृत है। तो वैदिक संस्कृत में क्या आता है? तो वैदिक संस्कृत में हमारे ये जो संहिताएं हैं, ठीक है, यानी ऋग संहिता, यजु संहिता, ठीक है, आपकी साम संहिता, अथर्व संहिता, ठीक, आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं और उपनिषद ग्रंथ हैं। ये हमारे वेदांग, वेदों को पढ़ने के लिए जो वेदांग हैं, ये सब आपके वैदिक संस्कृत के हो गए। इसके अलावा रामायण से जब हम शुरुआत करेंगे तो उसको हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। अब एक शब्द यहां पर आ रहा है वैदिक वांग्मय। तो वैदिक तो आपको समझ में आ गया, जो वेद से जुड़ा है वही वैदिक है। वांग्मय क्या होता है? वांग्मय में कौन सी संधि हुई है? जिसको संधि का थोड़ा बहुत पता होगा वो बताएंगे। ये मयट प्रत्यय है। वांग्मय शब्द में वाक, इस शब्द से मयट प्रत्यय लगाया गया है। वाक का अर्थ होता है वाणी। वाक का अर्थ क्या होता है? वाणी। और मयट प्रत्यय का जो मय जुड़ा है ये युक्त के अर्थ में आता है। वाणी युक्त जो है वही क्या कहते हैं? उसी को वांग्मय। जो वाणी से आप कह सकते हैं वही तो वांग्मय हो गया। तो वांग्मय का सामान्य अर्थ हुआ कि जिसको आपने वाणी के द्वारा प्रकट किया वही हमारा वांग्मय होता है। और यहाँ पर सवर्ण संधि होती है और ये पर सवर्ण संधि होकर के ये जो क है ये पंचम वर्ग अंग में बदल जाता है और ये आप इसको इस तरीके से वांग्मय लिखते हैं। तो देखिए, वैदिक वांग्मय के परिचय को अगर हम देखें तो संस्कृत वांग्मय का स्थान क्या है? तो आप सब, हर भाषा का अपना वांग्मय होता है। अपना वांग्मय और साहित्य काफी हद तक एक दूसरे से समानता रखते हैं। ठीक है, साहित्य मतलब आपके कहेंगे एक तरीके से जिसमें हित की भावना है। ठीक है, जो समाज का दर्पण है, जो समाज में हो रहा है, उसको जब हम आपके कहानी का रूप देते हैं, मंत्रों का रूप दे रहे हैं, तो उसको हम साहित्य कह देते हैं। आगे चलकर इसका हम साहित्य नाम रखते हैं। पहले इसको वांग्मय बोला जाता था। वांग्मय मतलब जो वाणी से युक्त है। तो हर भाषा का अपना साहित्य, अपना वांग्मय होता है। हिंदी वांग्मय है ना, उर्दू वांग्मय, पंजाबी वांग्मय, तो हर भाषा का अपना साहित्य होता है जिसको वांग्मय आप कह देते हैं। तो ऐसे ही जो संस्कृत वांग्मय है ये पूरे विश्व में सबसे प्राचीनतम और सबसे समृद्ध वांग्मय है। संस्कृत भाषा को विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा और सबसे समृद्ध भाषा कहा जाता है। तो संपूर्ण विश्व के साहित्य में जो संस्कृत वांग्मय है इसका स्थान अत्यंत ऊंचा है। और यह जो संस्कृत का वैदिक वांग्मय है इसको सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इसको आप शॉर्ट में लिखें कि वैदिक वांग्मय विश्व साहित्य का सबसे ऊंचा और सर्वश्रेष्ठ वांग्मय। कारण यह है कि संस्कृत को हम स्वयं देवीय वाणी, देवीय वाणी यानी देवताओं की वाणी, दिव्य वाणी कहते हैं। देखो लिखा है संस्कृतम नाम देवी वाक अनविख्याता महर्षि भी। संस्कृत नाम, जो संस्कृत नाम है वह देवीय वाक, दिव्य वाणी का अनवाख्याता प्रकट किया गया है, जो महर्षि भी, महर्षियों के द्वारा जो प्रकट की गई है। ऐसी संस्कृत भाषा दिव्य वाक है, दिव्य वाणी है, देवताओं की वाणी आप इसको कह सकते हैं। इसीलिए हम इसको पूरे विश्व साहित्य में सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ मान रहे हैं। वाक का दार्शनिक महत्व क्या है दर्शन की दृष्टि से? दर्शन, हम शब्द का परिचय मैं आपको बता चुकी हूं। दर्शन का मतलब होता है आपके, जब हम आंतरिक तरीके से यानी सोचते हुए, मनन करते हुए किस गहरे विचार पर पहुंचते हैं तो उसको हम दार्शनिक कहते हैं। एक हम सामान्य सोच रहे हैं, एक हम किसी बात को गहराई से सोच रहे हैं, उस पर लगातार चिंतन मनन कर रहे हैं, है ना। उसके हमको एक ही चीज के बारे में जब हम बहुत गहराई से सोचते हैं तो उसके अलग अलग नजरिए से हम उसको समझने लगते हैं। इसी को दर्शन कहा जाता है। तो दर्शन मतलब किसी चीज पर गहराई से किसी बात को विचार करना। तो जो ये वाक
वाक शब्द है इसका दार्शनिक महत्व क्या है? तो आप कहेंगे भारतीय दर्शन में वाक यानी जो वाणी है इसको संपूर्ण सृष्टि का आधार माना गया है ना। तो आपकी वाणी ही पूरी सृष्टि का आधार है। भाई हम वाणी ना हो तो भाई सोचो कि मनुष्य, मैं आपको कैसे पढ़ाती, आप कैसे ज्ञान अर्जित करते, आप कैसे दूसरे से संबंध स्थापित करते, आप कैसे देवताओं तक अपनी बात पहुंचाते। तो हमारी पूरी धर्म, ज्ञान, संस्कृति, इन सब का आधार यह वाणी ही तो है। तो दार्शनिक दृष्टि से वाणी क्या है? हमारे धर्म का, हमारे ज्ञान का, हमारी संस्कृति का एक आधार है। और इस संस्कृत वाणी के दो रूप माने गए हैं, एक है हमारा वैदिक वाक, एक है लौकिक वाक। वैदिक वाणी, लौकिक वाणी। लौकिक वाणी यानी लौकिक संस्कृत, इसमें आपके रामायण, महाभारत, काव्य आदि जो है यह लौकिक साहित्य या लौकिक वाक कहो इसको, और ये आपके मूलतः वैदिक वाणी से ही उत्पन्न है। ऐसा नहीं कि शुरुआत में ही हमें संस्कृत के दो रूप दिखाई दिए कि भाई ये वैदिक संस्कृत है, ये लौकिक संस्कृत है, ऐसा नहीं हुआ। पहले हमारे पास वैदिक संस्कृत ही थी और इसी वैदिक संस्कृत से आगे विकसित होते हुए लौकिक संस्कृत बनी है ना। तो ऐसा नहीं कि शुरुआत में ये दो थे। तो हम कह सकते हैं कि जो लौकिक संस्कृत हम देखते हैं, जो हमें रामायण, महाभारत या वर्तमान तक जो काव्य हमें दिखाई देते हैं, यह लौकिक संस्कृत हमारी वैदिक संस्कृत से ही, वैदिक वाणी से ही, वैदिक वाक से ही उत्पन्न हुई है। वेदों की सनातनता, सनातन मतलब जो हमेशा से रहा है ना। सनातन मतलब क्या होता है? सनातन मतलब जो जिसकी उत्पत्ति अब हुई है या इस समय से यह है, ये नहीं, जो हमेशा से था ही, ठीक है, वो आपके जब से सृष्टि है तब से है, उसको हम सनातन कहते हैं। तो वेदों की सनातनता की बात करें तो महर्षि वेदव्यास के अनुसार वेद अनादि है। अनादि यानी जिसका कोई आदि ही नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत ही नहीं है। अगर हम पाश्चात्य लोगों की तरफ देखें, वेस्टर्न लोगों को देखें, तो वह समय को एक सीधी रेखा की तरह मानते हैं। जब हम समय को सीधी रेखा की तरह मानेंगे तो यानी ये जो रेखा है इसका कहीं ना कहीं कोई शुरुआती बिंदु भी होगा और कहीं ना कहीं इसका कोई अंत बिंदु भी होगा। तो पाश्चात्य लोग हर चीज को समय के हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ जो काल है, जो समय है, उसकी अवधारणा एक सीधी रेखा के तौर पर देखी गई है। जबकि भारत में हम समय को चक्रीय मानते हैं। हमारे यहाँ समय ये है। अब इस गोले की बताओ शुरुआत कहां से हुई? इस गोले की कोई शुरुआत ही नहीं है। तो हमारे यहाँ काल की अवधारणा इस गोले की तरह है जिसमें कोई शुरुआत नहीं है ना। जिसका शुरुआत अब हुआ, हम ये कहें कि भाई यहां से शुरुआत हुई, यहां से नहीं, यहां से नहीं, ये एक चक्रीय है। जबकि पाश्चात्य में ऐसे शुरुआत होती है। इसीलिए यहाँ वेदों को क्या माना गया है? तो हमारे महर्षि वेदव्यास, ये महर्षि वेदव्यास वही है जिन्होंने वेदों का विभाजन किया है। तभी इनका नाम देखो वेदव्यास, वेदों का जिन्होंने विभाजन किया है ना। वेदों को 4 भागों में बांटा है। तो ये आपके जो महर्षि वेदव्यास हैं वह कहते हैं कि वेद अनादि है। अनादि है यानी इसका कोई शुरुआत नहीं है, ये तो हमेशा से ही थे। नित्य, नित्य वह चीज होती है जो हमेशा रहे। मैं नित्य हूं नहीं, है ना। जिसका जन्म हुआ है इस धरती में उसका निधन होगा, तो नित्य कैसे हो गए? नित्य तो वह होता है जो हर काल, हर देश, हर परिस्थिति में रहे। जैसे सूरज को हम नित्य कह सकते हैं, है ना। कितने लोग मर गए लेकिन सूरज वैसा ही है। ये ब्रह्मांड हम कह सकते हैं कि नित्य है, ठीक है। आपके चांद हम कह सकते हैं नित्य है, तारे हम कह सकते हैं नित्य है ना। तो ये नित्य मतलब जो हमेशा रहे। तो वेदों को महर्षि वेदव्यास अनादि मान रहे हैं, नित्य मानते हैं। और स्वयंभू, स्वयंभू मतलब जो स्वयं उत्पन्न हुआ है, जिसको उत्पन्न करने वाला कोई दूसरा नहीं है, ऐसा महर्षि वेदव्यास के हिसाब से वेदों को कहा गया है। तो वेदों के लिए आपको क्या शब्द याद रखने हैं कि वेदों को अनादि कहा गया है, नित्य कहा गया है, स्वयंभू कहा गया है। देखो लिखा है अनादि निधना नित्या वाक उत्सृष्टा स्वयंभुवा
आदव वेदमयी दिव्याः यत सर्वाः प्रवृत्तयः। तो यह जो वाक है, यह जो वाणी है, यह ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, बल्कि यह तो स्वयं ईश्वर के द्वारा उत्पन्न, वाक उत्सृष्टा स्वयं भुवः, स्वयं उत्पन्न हुई, ईश्वर द्वारा उत्पन्न हुई दिव्य शक्ति है, और उसी से हम समस्त ज्ञान और कर्म में प्रवृत्त होते हैं। तो ये आप वेद शब्द को समझ सकते हैं, वैदिक वांग्मय को समझ सकते हैं। तो अब मनुस्मृति में वेद के विषय में क्या कहा गया है, यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवाल बना है। ठीक है, ये आपके दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है नेट में कि जून का, ये या तो आपके जून वाले 2022 के एग्जाम में पूछा गया है या आपके दिसंबर वाले एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया। तो जहां जहां से जो जो पॉइंट आपके सवाल के तौर पर एग्जाम में आए हुए होंगे, मैं उसको बताते हुए चलूंगी, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, जैसे ये वेदो अखिलो धर्म मूलम, ये आपके किसके विषय में कहा गया है, इस तरीके का सवाल आया था। तो ये आपके मनुस्मृति में कहा गया है। तो आप कहेंगे मनुस्मृति में वेदों को धर्म का मूल, धर्म का आधार बताया गया है। तो मनुस्मृति में वेदों के विषय में क्या कहा गया है, वेदः अखिलो धर्म मूलम, अखिल यानी संपूर्ण, धर्म का मूल यानी आधार वेद है, सर्व ज्ञानमयो ही सह। तो यानी आपके वेदों में हमें लौकिक जीवन, लौकिक मतलब जो इस लोक में है, ठीक है, ये जो हम आपके पैदा हो रहे हैं, अपना फिर आप बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, युवा होता है, फिर आपके बूढ़ा हो जाता है, फिर मर जाता है, हम जो जो आपके जीवन में काम कर रहे हैं, ये सब इस लोक से संबंधित है, इसको हम यह लोक कहते हैं। तो वेदों में हमें लौकिक ज्ञान, लौकिक जीवन कैसे जीना चाहिए, ये भी सामग्री मिलती है। आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक यानी आत्मा, जहां ये शरीर नहीं जाता, आपकी आत्मा जाती है, आत्मा से जुड़ा हुआ जीवन, तो उसको हम जब परलोक की बात करते हैं, तो वेदों में हमें यह लोक, इस लोक की, परलोक, आध्यात्मिक आत्मा से जुड़े जीवन की, कर्तव्य, नीति, ज्ञान, उपासना, इन सब विषयों का समावेश हमें वेद में दिखाई देता है। इसीलिए हम वेदों को सर्व ज्ञान का भंडार यानी सभी प्रकार के ज्ञान का भंडार वेदों को मानते हैं। वैदिक वांग्मय की संरचना के 4 सोपान आपको दिखाई देते हैं। तो आपने यहां पर वैदिक समझा, वैदिक शब्द का मतलब समझा, है ना, वैदिक, वेद से जुड़ा हुआ, वांग्मय जो वाणी से प्रकट हो उसको वांग्मय कहते हैं। अब ये जो वांग्मय शब्द है, इसके पीछे आपने समझा कि वांग्मय मतलब वाणीमय, वाणी जो कि पूरी सृष्टि के धर्म का, ज्ञान का, संस्कृति का आधार है, इसको यहाँ पर वांग्मय शब्द से कहा गया है। ठीक है, और ये जो वैदिक वांग्मय या कहो आपके संस्कृत वाणी है, इसको सबसे दिव्य वाणी बताया गया है, जो महर्षियों के द्वारा प्रकट की गई है। ठीक, और जो आपके, मैं रिपीट कर रही हूं इसलिए ताकि याद रहे, ठीक है। और आपके वेदों के विषय में वेदव्यास क्या कह रहे हैं कि वेद हमारे अनादि है ना, और नित्य है और स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुए हैं। इसके अलावा आपने क्या देखा कि मनुस्मृति में वेदों के विषय में क्या कहा गया है, वेदो अखिलः धर्म मूलम, वेद संपूर्ण आपके धर्म के आधार यानी मूल कहे गए हैं। इसमें हमें इह लोक, इस लोक का, परलोक का यानी आध्यात्मिक ज्ञान का, नीति, कर्तव्य, इन सब विषयों का समावेश दिखाई देता है। इसीलिए इसको सभी ज्ञानों का भंडार वेद को कहा जाता है। ये जो हमारा वैदिक वांग्मय है, इसकी संरचना 4 सोपानों में होती है। यानी सबसे पहला सोपान इसमें संहिता साहित्य का होता है, दूसरा सोपान इसमें ब्राह्मण साहित्य का होता है, तीसरा सोपान इसमें आरण्यक साहित्य का होता है, चौथा सोपान इसमें उपनिषद साहित्य का होता है। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इनको क्रम से लगाने के लिए आपके पूछा गया था। अभी मैंने 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आज की क्लास के बाद आपको 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखेंगे, 20 नए सवाल दिखेंगे, है ना। तो ये आपके न्यू क्वेश्चंस दिखेंगे। तो उसमें ये क्रोनोलॉजी लगा, ऑर्डर यानी आपके क्रम से लगाने का सवाल पूछा गया था, इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, बिल्कुल आप ऐसे पढ़ेंगे यहां बैच में कि आपको
आप खुद किसी को अगर पढ़ाना चाहें तो आप खुद भी पढ़ा सकते हैं। इस तरीके से मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ। उसमें मैं सिर्फ फैक्ट्स नहीं बता रही, मैं आपको वो समझ भी दूंगी। जैसे आप कहते हैं ना कि हम मूल ग्रंथ से पढ़ें, तो ये सारी चीजें आपकी मूल ग्रंथ के अकॉर्डिंग ही आपके आसान बना करके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका कवर हो जाए और एक समझ भी विकसित हो कि कैसे कैसे वेदों का विकास हुआ, वेदों में क्या सामग्री है, ये सारी समझ आपको पता लगे। इसके लिए इस तरीके से ये अरेंज किया है। तो ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो मुझे लगता है आधी बातें आपको क्लास में ही याद हो जाएंगी, बस उसको बाद में याद रखने के लिए आपको नोट करना और रिवीजन करना रह जाएगा। तो इसीलिए ध्यान से जब क्लास देख रहे हैं तो बहुत ध्यान से और कॉपी पेन लेकर के देखें, ठीक। तो वैदिक वाङ्मय के मुख्य 4 सोपान, सोपान मतलब होता है सीढ़ी, है ना, 4 सीढ़ियां हैं। सबसे पहली सीढ़ी कौन सी है हमारी? सबसे पहली सीढ़ी हमारी संहिता साहित्य की है, जिसको आप सामान्य भाषा में जो संस्कृत नहीं पढ़ता है वो इसी संहिता साहित्य के विषय में जानता है और उसको वेद कह देता है। लेकिन वैदिक साहित्य सिर्फ वेदों से जुड़ा हो ऐसा नहीं, हमारी संहिता साहित्य की रचना सबसे पहले होती है, जिसमें हमने कहा ऋक् संहिता, यजु संहिता, साम संहिता, अथर्व संहिता आती है। इसके अलावा फिर हमारे ब्राह्मण साहित्य आते हैं। ब्राह्मण यहाँ किसी जाति धर्म किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, ब्राह्मण हमारे ग्रंथ हैं, है ना, हमारा साहित्य है जिसको हम ब्राह्मण साहित्य कहते हैं। इसमें वेदों की जो कर्म कांडीय की विधि विधान है उन सब की व्याख्या, वो मंत्रों की व्याख्या इन ब्राह्मण साहित्य में की गई है। फिर हम धीरे धीरे कर्म कांड से थोड़ा सा दर्शन की तरफ चलते हैं, यानी जैसे एक है आपका शरीर और एक है आपके अंदर आत्मा, चेतना। जब हम सिर्फ अपने शरीर को देख करके या अपने शरीर के बारे में ही सोच रहे हैं तो वह आपकी भौतिकता होती है, लेकिन जब हम अपने शरीर से हटकर अपने आंतरिक चेतना के बारे में सोचते हैं, आंखें बंद करके विचार करते हैं, तो वो हमारा आंतरिक पक्ष होता है जिसको हम आत्मा नाम कह देते हैं, और इससे जुड़ी जो चीजें होती है उसको हम आध्यात्मिक पक्ष कहते हैं। तो पहले मनुष्य सीधे आत्मा की तरफ या आंतरिक विषयों की तरफ नहीं जाता, मनुष्य की प्रवृत्ति हमेशा पहले बाहर झांकने की होती है। भौतिकतावाद में आपकी मतलब वो भौतिक चीजों से पहले ज्यादा कनेक्ट होता है ना। तो ये जो संहिता है, वेद है, ब्राह्मण है, ये एक तरीके से कर्म कांड है, भौतिक विधि विधान है। लेकिन धीरे धीरे हम अब आत्मा की तरफ, आंतरिक चेतना की तरफ बढ़ेंगे तो उसी का आपको रूप आरण्यक मिलता है, जिसको हम कहते हैं कि हम धीरे धीरे दर्शन की तरफ जा रहे हैं, गहराई की तरफ जा रहे हैं, चिंतन मनन की तरफ जा रहे हैं, कर्म कांड से ऊपर उठ रहे हैं, ज्ञान कांड की तरफ बढ़ रहे हैं। और आरण्यक के बाद फिर हमारे उपनिषद है, जिसको हम वेदांत कह देते हैं। वेदांत मतलब वेदों का अंत नहीं होता, वेदांत मतलब होता है वेदों का जो उच्चतम ज्ञान है, वही जो परम विकसित ज्ञान है, वही आपका वेदांत उपनिषदों के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार वैदिक वाङ्मय के ये 4 सोपान है। संहिता साहित्य जो है, इसमें आपको मंत्र, स्तुति, यज्ञ आदि दिखते हैं। ब्राह्मण साहित्य में आपको यज्ञ की विधि विधान, है ना, कर्म कांड दिखाई देते हैं। आरण्यक साहित्य में आपको तप, उपासना ये दिखाई देता है। उपनिषदों में आपको ब्रह्म ज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान ये आपके दिखाई देते हैं। तो इस क्रम से आपके वैदिक वाङ्मय का विकास हुआ है। वैदिक वाङ्मय के अतिरिक्त हमने कहा जो वेदांग होते हैं वह भी वैदिक साहित्य के अंतर्गत ही आते हैं। वेदांग आपके कल भी आपने देखे थे, 6 वेद के अंग कहे जाते हैं। जिसको वेद पढ़ना है उसको इन 6 अंगों को पहले जानना होगा, इन 6 अंगों को समझना होगा, तभी वो वेदों को समझ सकता है। तो वेदांग हमारे 6 हैं, शिक्षा, ठीक है, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अगर इनको हम शरीर के अंगों की तरफ देखें तो यहाँ शिक्षा क्या है, कल हमने देखा था शिक्षा को वेद रूपी पुरुष की नासिका कहा गया है। यह वेद मंत्रों के उच्चारण का ज्ञान देता है। कल्प को आपके वेद पुरुष का हस्त यानी हाथ कहा गया है। यह यज्ञ आदि करने में हाथों से जो आप विधि विधान करते हैं उसकी व्याख्या करता है। जो व्याकरण है यह आपके वेद रूपी पुरुष का मुख कहा गया है, जो कि वेद मंत्रों की व्युत्पत्ति, आपके उन शब्दों का अर्थ, ठीक है, ये सारी आपकी बातें बताता है। यह भी वैदिक मंत्रों के अर्थ समझने से रिलेटेड होता है।
ठीक है, इसको हम मुख कहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। निरुक्त को हम कर्ण कहते हैं, कर्ण का मतलब होता है कान, तो ये भी आपके जो है वह वेद मंत्रों की व्युत्पत्ति शास्त्र कह सकते हैं। वैदिक शब्दों का व्युत्पत्ति शास्त्र, किस शब्द के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, वो शब्द बना कैसे है, इस पर यह बात करता है। छंद को हम वेद रूपी पुरुष का पाद यानी पैर, इसको आप चरण कहते हैं। तो जब आप वेद मंत्रों को पढ़ रहे हैं तो उनका उच्चारण कैसे किया जाएगा, उसमें गति कैसे होगी, तो आप चलते कैसे हैं, पैरों से चलते हैं, गति कैसे करते हैं, पैरों से करते हैं, तो इसलिए छंद को वेद रूपी पुरुष का पाद कहा गया है। जिसको जानने के बाद आप वैदिक मंत्रों को ठीक गति से, जैसे हम गा करके पढ़ते हैं उस तरीके से आप इसको पढ़ पाते हो। ज्योतिष को हम चक्षु कहते हैं, आंखें कहते हैं। इसके पीछे कारण है कि ज्योतिष हमें बताता है कि कब आपके वेदों के जो यज्ञ है वह कब करने हैं, किस काल में करने हैं, किस समय में करने हैं। तो जैसे आप अपनी आंखों से देखते हैं, तो ऐसे ही वैदिक जो विधि विधान है ये किस समय पर करने हैं, वेद रूपी पुरुष की आंखें ज्योतिष को कहा गया है। ये षड वेदांग है, यह वैदिक साहित्य का ही भाग है, और वेद पढ़ने से पहले हमें वेदांग पढ़ने पड़ते हैं। तो ये और इसके अलावा सूत्र ग्रंथ जो होते हैं ये भी आपके वैदिक साहित्य का ही पार्ट होते हैं। ठीक, तो ये सभी वेदों के अर्थ को समझाने वाले सहायक ग्रंथ के तौर पर देखे जाते हैं। तो ये आपका वैदिक साहित्य है। निष्कर्ष रूप में आप कह सकते हैं कि जो पूरा वैदिक वाङ्मय है यह भारतीय संस्कृति की आत्मा है। हम अपनी संस्कृति में जितनी भी बातें करते हैं कि मनुष्य को अच्छे काम करना चाहिए, है ना, हम विवाह आदि कर रहे हैं तो हम शुभ मुहूर्त निकाल रहे हैं, हम मंत्रों को पढ़ रहे हैं, देवताओं की उपासना कर रहे हैं, ये सारी भारतीय संस्कृति में आप जो भी मान्यताएं देख रहे हैं, ठीक है, प्रकृति की पूजा, पेड़ की पूजा, नदियों की पूजा, ये सब जब आप देखते हैं तो ये सब हमारी, हम कहते हैं ये भारतीय संस्कृति है। तो ये भारतीय संस्कृति भाई आई कहां से, तो ये आई है हमारे पूरे वैदिक वाङ्मय से, यह भारतीय संस्कृति आई है। इसीलिए वैदिक वाङ्मय को भारतीय साहित्य की आत्मा कहा गया है, और ये आपके वेद ही मुख्यतः इसके मूल स्तंभ है। बाकी तो इसकी व्याख्याएं कह सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं। संपूर्ण भारतीय दर्शन, धर्म, साहित्य और संस्कृति का स्रोत वेद ही है। इसी कारण वैदिक वाङ्मय को सनातन, सार्वभौमिक और शाश्वत कहा गया है। तो ये आपने वैदिक साहित्य का परिचय देखा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, नोट डाउन करके चलिएगा, और जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है उसको याद रखेंगे तो आगे जो हम 25 क्वेश्चन अंत में करेंगे वो आपके सही होंगे। वेद विश्व का प्राचीनतम वाङ्मय है, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूं कि वेद आपके ऋग्वेद को पूरे दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ माना गया है। तो ये आपका विश्व का प्राचीनतम और सर्वश्रेष्ठ साहित्य है। और आपने मानव सभ्यता के प्रारंभ में महर्षियों ने तपस्या द्वारा ब्रह्मांड में व्याप्त दिव्य सत्य का साक्षात्कार किया। अब ये साक्षात्कार शब्द इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि जो हमारे ऋषि थे, ऋषि मुनि थे, वह वेदों के रचनाकार नहीं है, उन्होंने वेदों को लिखा या उसकी रचना करी, ऐसा नहीं। जैसे यहाँ पर ये आपके लिखा गया है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, उन्होंने वेदों के मंत्रों को देखा, साक्षात्कार किया, है ना। तो ईश्वर के आशीर्वाद स्वरूप जो ऋषि मुनि थे उन्होंने अपने तपस्या के बल से उनको वेद मंत्र दिखाई दिए, क्योंकि उस समय लिपि लिखने की व्यवस्था थी ही नहीं, है ना। ये तो बाकी बाद में लिख करके संकलित किए गए हैं। तो लिपि का विकास, भाषा का आपके जो है ये तो बाद में जाकर के होता है। तो उस समय पर आपके जो वेद थे वह श्रवण परंपरा से, यानी गुरु मुख से श्रवण करते थे उनके छात्र। फिर इससे इसी श्रवण परंपरा से कई समय तक वेदों को आगे आपके पहुंचाया गया, है ना। बहुत समय तक इसी श्रवण परंपरा से वेदों को सुरक्षित रखा गया, इसलिए वेदों का एक नाम श्रुति भी है। तो इसीलिए आप कहेंगे कि वेदों को उन्होंने, वेद के मंत्रों को उन्होंने लिखा नहीं, बल्कि महर्षियों ने, ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या के द्वारा उन वैदिक मंत्रों का साक्षात्कार किया। साक्षात्कार मतलब उनको देखा, तो मैंने आंखें बंद करा, मुझे कुछ दिखाई दे, है ना। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर ज्ञान वेद का
हासिल किया। उन्होंने इसी अनुभूति को मंत्रों के रूप में प्रकट किया और यही मंत्रों को आप आज वेद कहते हैं। इसीलिए वेद अपौरुषेय माने जाते हैं। अपौरुषेय का अर्थ है कि वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं करी, किसी मनुष्य द्वारा यह रचित नहीं हुए, यह तो आपके आत्म साक्षात्कार के रूप में प्रकट हुए हैं, है ना, और ना ही किसी काल विशेष में। काल विशेष में यानी किसी समय में आप कहें कि भैया ये 2025 में हुए हैं कि 2023 में हुए हैं, 1999 में हुए, ऐसा नहीं। ये किसी काल विशेष से भी संबंध नहीं रखते, इसलिए हम इसको अनादि, नित्य, स्वयंभू, है ना, अपौरुषेय वेदों को कहा गया है। तो वेदों को क्या क्या कहा गया है, ये शब्द आपको जरूर याद रखने हैं। नित्य कहा गया है, स्वयंभू कहा गया है, अनादि कहा गया है, अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय शब्द का अर्थ है किसी पुरुष ने इसकी रचना नहीं करी। वेद शब्द की व्युत्पत्ति अगर आप देखें तो वेद शब्द बना कैसे है, तो वेद शब्द में विद धातु है। विद धातु सामान्यतः ज्ञान, जानना अर्थ में होती है। यहां विद धातु के 4 अर्थों पर विचार किया गया है। तो जो वेद शब्द की व्युत्पत्ति की बात करते हैं तो वेद शब्द में विद धातु है और घय धातु है, ठीक है, घय प्रत्यय है। तो विद क्या है, धातु, और घय प्रत्यय है, इससे आपके वेद शब्द बना है। इस विद धातु के 4 अर्थों पर यहां विचार किया गया है। एक ज्ञान यानी जानना अर्थ में, एक लाभ यानी प्राप्त करना अर्थ में, सत्ता यानी अस्तित्व अर्थ में, और विचारना यानी मनन करने अर्थ में। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहां से 1 नंबर का आपसे सवाल पूछ सकता है कि जैसे आजकल सवाल पूछता है कि विद शब्द के मतलब विद धातु के वेद संबंधित वेद शब्द में जो विद धातु है इसके निम्नलिखित अर्थ स्वीकार किए गए हैं। ए ऑप्शन में आपको ज्ञान दे दिया, है ना, बी ऑप्शन में कुछ और है, सी ऑप्शन में लाभ दे दिया, डी ऑप्शन में सत्ता दे दिया। अब निम्न में से फिर आपको ऑप्शन दिए ए बी सी, है ना, आपके ए बी डी या बी सी डी या आपके डी सी ए, तो इस तरीके से ऑप्शन बना के दे दिए। तो ये 1 नंबर का सवाल यहां से आ सकता है कि विद धातु में घय प्रत्यय करके जो वेद शब्द बना है, इस विद धातु के कितने अर्थ हैं। तो विद धातु का आप कहेंगे ज्ञान, जानना अर्थ की धातु है, लाभ प्राप्त करना अर्थ की धातु है, सत्ता अस्तित्व अर्थ जो देती है, विचारना मनन करना। तो ये 4 अर्थ आपके विद धातु के कहे गए हैं। अन्य आचार्यों के अनुसार वेद जो है उसकी परिभाषा क्या दी गई है, तो जैसे आपके आचार्य विष्णुमित्र हैं, इनके अनुसार वेद की परिभाषा दी गई है विद्यन्ते, ज्ञायन्ते, लभ्यन्ते वा एभि धर्म अर्थ पुरुषार्थाः इति वेदाः। इन्होंने ऋक् प्रति शाख्य में कई बार ये पूछ लेता है कि आचार्य जो ये सूक्ति दे देगा आपको, है ना, ये आपका कथन दे देगा, कहेगा विद्यन्ते ज्ञायन्ते। ये मुझे लग रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया भी है किसी एग्जाम में, है ना। तो विद्यन्ते, ज्ञायन्ते, लभ्यन्ते वा एभि धर्म अर्थ पुरुषार्थाः इति वेदाः, है ना। ये वेदों के विषय में किसने कहा है, पहला सवाल ये आप कहेंगे आचार्य विष्णु मित्र ने कहा है। कहाँ कहा है, ये कहाँ कहा गया है, ऋक् प्राति शाख्य में कहा गया है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि वेद क्या है, तो जिनके द्वारा धर्म अर्थ काम मोक्ष जो पुरुषार्थ होते हैं, पुरुषार्थ मतलब जो आपके धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, तो इन चारों पुरुषार्थों की ज्ञान और प्राप्ति जिनके द्वारा हो वही वेद हैं। ये आचार्य विष्णुमित्र के द्वारा कहा गया है विद्यन्ते, ज्ञायन्ते, लभ्यते वा एभि धर्म अर्थ पुरुषार्थाः ये इति वेदाः, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की जिससे प्राप्ति हो, जिसका ज्ञान हो, वही हम वेद कहते हैं। आचार्य विष्णुमित्र के द्वारा ऋक् प्रातिशाख्य में यह कहा गया है। महर्षि दयानंद भी सत्यार्थ प्रकाश अपनी इस रचना में वेद शब्द का जो विद धातु है इस पर जब विचार करते हैं तो वो कहते हैं विदंती यानी जानते हैं, विद्यन्ते यानी होते हैं, विन्दन्ते यानी प्राप्त करते हैं, विचारयन्ति यानी विचार करते हैं। जैसे लिखा है विचारयन्ति सर्वे मनुष्याः सर्वाः सत्य
सत्य विद्याः यही येषु वा तथा विद्वांश्च भवन्ति ते वेदाः, यानी विचारयन्ति, विचार करते हैं, सर्वे मनुष्याः, सभी मनुष्य विचार करते हैं, सर्वाः सत्य विद्याः, सभी जो सत्य विद्याएं हैं उनका जिससे विचार करते हैं, है ना, और आपके जिनसे वह विद्वान बनते हैं, जिनके द्वारा या जिनमें वह विद्वान बनते हैं, वही तो वेद हैं। तो इस प्रकार ये आपके महर्षि दयानंद के हिसाब से विद धातु में आपने विदंती अर्थ जानता है, विद्यन्ते अर्थ होते हैं अस्तित्व को दिखाने वाला, विदंते प्राप्त कराने वाला, विचारयन्ति विचार कराने वाला, यह अर्थ इन्होंने बताया है। तो ये आपने दो मत देखे, ठीक है, एक महर्षि दयानंद के हिसाब से, एक विष्णु मित्र के हिसाब से। तीसरे हैं हमारे सायण आचार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ से सवाल पूछा भी गया है कि यह मतलब इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार्यो लौकिकम उपायम यो वेद्यति सह वेदः, यह वेदों के विषय में किसकी उक्ति है। तो ये आपके सायण आचार्य ने वेदों के विषय में कहा है कि इष्ट यानी जो आपको, जिसको आप चाह रहे हैं उसको हम इष्ट कहते हैं सामान्य भाषा में। इष्ट का अर्थ यहाँ पर क्या है, कल्याण, है ना, प्राप्ति यानी प्राप्त कराने वाला। तो जो आपके इष्ट की प्राप्ति कराए, आपकी कल्याण की प्राप्ति कराए। अनिष्ट, प्राप्ति के बाद यहाँ पर यण संधि हुई है, दूसरा शब्द क्या है, अनिष्ट परिहार। तो जो अनिष्ट होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ दुख होने वाला है, उसका परिहार करे, उसको दूर करे, है ना, उससे आपकी रक्षा करे, ऐसा। तो कहा इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो हो, फिर विसर्ग का र हो गया है संधि के हिसाब से, आप देखेंगे। दूसरा शब्द है अलौकिकम उपायम, तो अलौकिक उपायों को जो वेदयति बताती है, सह वेदः, वही वेद है। तो इस प्रकार जो इष्ट की प्राप्ति कराए, अनिष्ट यानी दुखों से रक्षा करे, प्रत्यक्ष अनुमान से भी जो ज्ञात नहीं हो सकते ऐसे अलौकिक उपायों को जो बताए, जैसे स्वर्ग, परलोक, ब्रह्म, इन धर्म, ये जो अलौकिक विषय हैं, इनको जो वेद आपको जनवाए, इनका जो आपके बोध कराए, वही क्या है, वेद हैं। तो ये किसने कहा, सायण आचार्य ने कहा है, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो वेदयति सह वेदः। कहा है, तो ऋग्वेद की भाष्य जो इन्होंने किया है उसकी भूमिका में यह लिखा है। तो ऋग्वेद भाष्य भूमिका में इन्होंने यह कथन वेदों के विषय में कहा है, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यह वेदयति सह वेदः। वेदों में स्वर का, वेद और स्वर का महत्व, ठीक है। तो आपने जब स्वर पढ़ते हैं तो स्वर में तीन प्रकार के स्वर देखे होंगे, उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर और समाहार स्वर, है ना, जिसका उच्चारण मुख के ऊपरी भाग से किया जाए। उच्च ही उदात्तः, निच्च ही अनुदात्तः, समाहारः स्वरितः आपने पढ़ा होगा। तो हम लौकिक संस्कृत में तो बहुत इसके उच्चारण में बहुत ध्यान नहीं देते कि वह उच्च उदात्त स्वर है कि अनुदात्त है, लेकिन वेदों में इसका बहुत महत्व है कि अगर आपने कहीं पर स्वर बोलना था उदात्त और आपने उसको अनुदात्त बोल दिया तो वो अर्थ पूरा बदल जाएगा। तो यहाँ वेद आपके स्वर प्रधान है, वेदों में स्वर का बहुत महत्व है क्योंकि स्वर बदलने से अर्थ बदल जाता है, इसलिए वेदों में उच्चारण का बहुत ध्यान रखा जाता है। सीधे वेद किसी को पढ़ने नहीं दिए जाते, पहले वेदांग का अध्ययन कराया जाता है, उसके बाद वेद पढ़ते हैं, तो वो आपके शुद्ध पढ़ने के साथ फिर शुद्ध अर्थ का बोध भी होगा। तो स्वर बदलने से अर्थ बदलता है, इसीलिए वेदों के शुद्ध उच्चारण अत्यंत आवश्यक है। जैसे वेद शब्द में जब आदि उदात्त यानी जिसका आदि स्वर उदात्त अगर रहेगा तो इस वेद शब्द का अर्थ ज्ञानवाचक होगा, लेकिन अगर इसका आपने वेद शब्द ही बोला लेकिन इसका अंत्य उदात्त कर दिया, आदि नहीं अंतिम स्वर उदात्त किया, तो फिर यह आपके कुछ मुष्टिवाचक रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का इसका महत्व है, ये यहां से सवाल नहीं बनेगा, बस ध्यान रखिए कि हाँ वेद हमारे स्वर प्रधान है, अगर स्वर में परिवर्तन होता है तो अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। वेदों के अन्य नाम, यहां से भी सवाल आपके ये पीजीटी लेवल पर, जीआईसी लेवल पर यहां से सवाल बन सकता है। बहुत संभावना इधर तो नहीं है कि अब
यूजीसी नेट में इस तरीके का सवाल, इतना आसान सवाल पूछे, लेकिन हाँ जीआईसी पीजीटी में ये सवाल वेदों के अन्य नाम से जुड़े सवाल आते हैं। तो वेदों के अन्य नाम श्रुति, श्रुति मैंने कहा क्योंकि यह गुरु परंपरा के से आपके आगे बढ़ते हैं, यानी गुरु मुख से जो शिष्य है वो श्रवण करते हैं और इस तरीके से परंपरागत तरीके से वेद आगे बढ़ाए गए, तो श्रवण परंपरा से प्राप्त होने के कारण हम इनको श्रुति भी कहते हैं। आमनाय है ना, या आमनाय कहते हैं। आमनाय का मतलब है परंपरागत, आपकी परंपरा से हमें प्राप्त है। त्रय, जो 3 वेद हैं उनको ऋग, यजु और साम, इन तीनों वेदों को संयुक्त रूप से त्रयी कहा जाता है, ऋग को, यजु को, साम। तो जब भी त्रयी बोला जा रहा है तो यानी ये 3 शुरुआत के वेद, इसमें अथर्ववेद को नहीं रखा जाता। छंदस भी बोला जाता है क्योंकि इसमें मंत्रात्मक रचनाएं हैं, इसलिए छंदस भी कहा जाता है। स्वाध्याय कहा जाता है क्योंकि द्विज, द्विज यानी जो ब्राह्मण हैं उनके कर्तव्य रूप में वेदों का पठन होता, मतलब होना उनका कर्तव्य बताया गया है, तो इस रूप में इसको स्वाध्याय भी कहते हैं। और आगम भी कहते हैं क्योंकि धर्म का जो मूल स्रोत है उसको आप आगम शब्द से जानते हैं, तो इसीलिए वेदों का नाम आगम भी है। स्वाध्याय भी वेदों को कह देते हैं, छंदस नाम भी है, त्रयी नाम भी है, आमनाय नाम भी है और श्रुति नाम भी वेदों का है। निष्कर्ष तौर पर वेद, यही आपने पहले भी देखा ना कि वेद भारतीय संस्कृति की आत्मा है, ज्ञान, धर्म, दर्शन, जीवन मूल्यों का स्रोत है। वेद ही समस्त शास्त्रों का आधार है। वेद ना केवल धार्मिक ग्रंथ है बल्कि पूरी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में वेद होते हैं। चलिए आगे देखेंगे, वेदों के स्वरूप पर बात करते हैं। तो वेदों के स्वरूप में आपके जो वेद है उसमें 2 तरीके के मत प्रचलित होते हैं। एक तो कई लोग कहते हैं कि जो वेदों का मंत्र भाग है जिसको आप संहिता साहित्य में पढ़ते हैं और जिसको आप ब्राह्मण साहित्य में वेदों की व्याख्या के तौर पर पढ़ते हैं, तो एक वर्ग ऐसा है जो इन दोनों को जोड़ करके कहेगा कि यह दोनों वेद हैं। एक वर्ग ये है। एक वर्ग कहेगा ब्राह्मण वेद का भाग नहीं हो सकते, है ना, वेद का भाग सिर्फ जो मंत्रात्मक संहिता साहित्य है केवल वही होगा। तो ये 2 मत वेदों के स्वरूप को लेकर प्रचलित होते हैं। एक वेदों के स्वरूप में वेद यानी संहिताओं को, मंत्रों को जोड़कर और ब्राह्मणों दोनों को जोड़कर वेद मानता है। इसके लिए बोधायन और जो आपस्तंभ सूत्र है वहां ये कथन आता है कि मंत्र ब्राह्मणम वेद इति आचक्षते, यानी मंत्र और ब्राह्मण इस दोनों को मिलाकर के वेद कहा गया है। यह कथन कहाँ मिलता है? यह हमें बोधायन ग्रह सूत्र में मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे मंत्र ब्राह्मणयोः वेद नामधेयम, यानी ये हमें आपस्तंभ यज्ञ परिभाषा में मिलता है कि मंत्र और ब्राह्मणों दोनों को वेद नाम दिया गया है। तो ये मंत्र और ब्राह्मण दोनों को वेद मानने के लिए बोधायन और आपस्तंभ सूत्र के यह प्रमाण दिए गए हैं। यह मत प्रचलित होता है। ठीक है, तो इस मत के अनुसार आपके वेद में आपकी क्या आ गई? संहिता भाग भी आ गया और ब्राह्मण भी आ गया। और ब्राह्मण कहने का मतलब भी इनका है कि ये जो ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन तीनों को मिलाकर के यह ब्राह्मण कहते हैं। तो इस मत को अधिकांश जो वैदिक भाष्यकार हैं, वेद की भाष्यकार होते हैं जो वेदों की आगे व्याख्या कर रहे हैं, एक समय के बाद लोगों के लिए वेदों का अर्थ समझना दुरूह हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, तो उसकी व्याख्याएं करनी पड़ती है। और एक आम आदमी सीधे वेद पढ़े तो उसको समझ में नहीं आता, पर हम व्याख्याएं पढ़ते हैं तो हमें वेद समझ में आते हैं। उसके मंत्रों की व्याख्या पढ़ करके यह मंत्र क्या कहना चाह रहा है ये समझ में आता है, उसी को हम भाष्य कह देते हैं। तो जो वेदों के आगे भाष्य लिखते हैं वैदिक भाष्यकार है, उसमें से अधिकांश भाष्यकार इस बात का समर्थन करते हैं कि मंत्र और ब्राह्मण भाग दोनों मिलकर के वेद हैं। और मंत्र का मतलब यहाँ पर संहिता साहित्य है और ब्राह्मण का मतलब यहाँ ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन तीन सबको मिलाकर के वेद कहा गया है। दूसरा जो मत है हमारे पास वह कहता है कि केवल जो इसका संहिता भाग है, मंत्र वाला भाग है, ऋक, यजु, साम और अथर्व वेद के जहां मंत्र दे रखे हैं, केवल इतना ही भाग वेद कहलाएगा, बाकी वेद नहीं है, वो तो वेदों की व्याख्या मात्र है। तो इस मत के अनुसार वेद केवल मंत्र संहिताएं हैं, क्योंकि मंत्रों का ही ऋषि को
साक्षात्कार हुआ है। तो मंत्र ही ऋषि दृष्ट है, ऋषि दृष्ट है यानी ऋषियों के द्वारा देखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ तो केवल उनकी व्याख्याएं हैं, व्याख्या को आप मूल वेद नहीं कह सकते। तो ये कारण आपके जो दूसरे मत वाले हैं वह कहते हैं, जैसे स्वामी दयानंद जो महर्षि हैं वो कहते हैं केवल मंत्र संहिता ही वेद है, ब्राह्मण तो उसके भाष्य मात्र है। ऋग्वेद भाष्य में इन्होंने यह बात कही गई है। मंत्र का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे मननात मंत्र, मननात यानी मनन किया जाए जिसका, वही क्या है? वही आपके मंत्र होते हैं। तो मंत्र मतलब मंत्र शब्द में मनन करने वाली धातु, मन धातु जो मनन करने के अर्थ में आती है। मननात मंत्र जिसको आप लगातार मन में, जैसे आपसे कई बार किसी नाम का उच्चारण करने के लिए बोला जा रहा है, किसी मंत्र का उच्चारण करने के लिए बोला जा रहा है, तो अगर मैं सिर्फ मंत्र का मुख से उच्चारण कर रही हूं लेकिन मेरे मन में कुछ और चल रहा है तो वहां मंत्र की सार्थकता नहीं होती। वहां मंत्र आपको बार बार, इतनी बार आपसे बोला जाएगा कि दिन में 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करो, तो वो मंत्र उच्चारण करने का महत्व ही यही है कि आप जितनी बार उसको बोल रहे हो उतनी बार आप मन में वही विचार लेकर के आ रहे हो। तो मंत्र का ज्यादा संबंध उच्चारण से नहीं मनन से है। मन से आपके वह मंत्र मतलब मन में भी वही चल रहा है कि नहीं, सिर्फ मुख से चल रहा है, दिमाग कहीं और गया हुआ है, तो फिर वो मंत्र पढ़ने की सार्थकता नहीं होती। तो मंत्र शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? मननात मंत्र, जिसका मनन किया जाए, है ना, जिसको बार बार आप विचार जिस पर करें उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम मंत्र कहते हैं। मैम क्या कह रहे हैं? ये प्रणाम करने के लिए बोला जा रहा है तो उच्चारण कर रहे हैं लेकिन मेरे मन में भाई समझ नहीं आई आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो मंत्र का मतलब है यहाँ पर मननात मंत्र, जिसका बार बार मनन किया जाए वही मंत्र कहलाते हैं। मंत्रों की विशेषताएं क्या है? तो मंत्रों का यज्ञों में प्रयोग होता है, यज्ञ आदि विधि विधान में मंत्र पढ़े जाते हैं। इसमें मुख्यतः देवताओं की स्तुति होती है, यानी आपके हम अग्निदेव की स्तुति कर रहे हैं, इंद्रदेव की स्तुति कर रहे हैं, वरुण देव की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा। हम जो भी मंत्र आप देखेंगे, जितने भी आप भजन कीर्तन आरती मंत्र आदि देखते हैं, उसमें जिससे संबंधित वह मंत्र है, जिस देवता से संबंधित वह मंत्र है, उनकी उपासना की जाती है कि आप इन इन गुणों से युक्त हो, है ना, आप बलशाली हो, शक्तिशाली हो, सबको सब पर दया करने वाले हो, कृपालु हो। तो इस तरीके से स्तुति शब्द मंत्रों में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियां होती है। स्तुति मतलब प्रशंसा होती है और अपने लिए उसमें कुछ मांगा जाता है। ठीक है, तो ये आपके अर्थ, गहरा अर्थ होता है मंत्रों का। इसमें ध्वनि और स्वर की भी प्रधानता होती है, उच्चारण का भी इसमें महत्व होता है। तो मंत्रों के 3 रूप आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे आपका पद्यात्मक, गद्यात्मक और गानात्मक मंत्र। तो यहाँ मंत्रों के 3 रूप हमको देखने को मिल रहे हैं। पद्यात्मक मंत्र, पद्यात्मक मंत्र हमको ऋग्वेद में दिखाई देते हैं, गद्यात्मक मंत्र हमें यजुर्वेद में दिखाई देते हैं, गानात्मक गाए जाए ऐसे मंत्र हमें सामवेद में दिखाई देते हैं। इन्हीं तीनों वेदों को आप मिलकर के त्रयी कह देते हैं। तो आपसे बोले पद्यात्मक मंत्र कौन से वेद में है? अब पद्यात्मक मतलब मुख्यतः यहाँ पद्यात्मक मंत्र यानी छंदबद्ध मंत्रों का प्रयोग किया जाएगा। यजुर्वेद में गद्यात्मक, गद्य और पद्य में जो बेसिक अंतर यह होता है कि जो गद्य है उसमें जैसे हम जिस तरीके से जो मैं ये बोल रही हूं यह गद्य का रूप है, इसको आप सुर लय ताल आदि इसमें नहीं होता। पद्यात्मक मतलब इसमें अक्षरों की संख्या, वर्णों की संख्या नियत है, उसका विशेष प्रकार से उच्चारण किया जाएगा, विशेष प्रकार से यहाँ पर विराम देना, ये सब आदि किया जाता है। और गानात्मक मतलब जिसको गाया जाएगा। ठीक है, तो ये इन तीनों को ही आप त्रयी कहते हैं। संहिता का वेदत्व देखें तो संहिता मतलब, अब संहिता शब्द पर आ जाते हैं हम। संहिता मतलब
चार संहिताएं कहते हैं ना आप, तो संहिता का मतलब है मंत्रों का जहां पर संग्रह है उसी को संहिता कह दिया। गद्यात्मक मंत्रों का संग्रह कर लिया तो ऋक् संहिता, पद्यात्मक मंत्रों का संग्रह कर लिया तो ऋक् संहिता। गद्यात्मक मंत्रों का संग्रह जहां है वह यजुर संहिता। जहां गानात्मक मंत्रों का संग्रह है वह है साम संहिता। तो संहिता शब्द का जो अर्थ है वह मंत्रों का संकलन, मंत्रों का संग्रह है। तो यहाँ चार संहिताएं, ऋक् संहिता, यजु संहिता, साम संहिता, अथर्व संहिता हमको दिखाई देती है। ब्राह्मणों का वेदत्व का कारण क्या है? तो यह वैदिक धर्मों के मूल, मतलब वैदिक धर्म में जहां वेदों की परंपरा है वहां जो धर्म है वो यज्ञ करना माना गया। जैसे वर्तमान में यज्ञ की जो विधि विधान है वह लौकिक जीवन में कम हो गए हैं। एक आम आदमी ज्यादातर आपको रोज रोज यज्ञ कर रहा है ऐसा नहीं दिखाई देता, जबकि वैदिक कालीन पीरियड में रोज सुबह उठ करके यज्ञ करना अनिवार्यतः था। तो वहां यज्ञ करना ही धर्म का मूल था। तो ब्राह्मणों को आपके इतनी इंपॉर्टेंस देने का कारण या उनको वेद कहने का कारण यह है कि वैदिक धर्म में जो मुख्य थे वह यज्ञ का विधान था, और यज्ञ के दो अंग होते हैं, उसमें मंत्र पढ़े जाते हैं और एक विधि। जैसे मैं कुछ मंत्र पढ़ते हुए आग में घी डाल रही हूँ, है ना, कुछ फूल डाल रही हूँ, कुछ बताशे डाल रही हूँ, सामान को उठा के यहाँ रख रही हूँ, इस पर फूल डाल रही हूँ, जो भी यज्ञ आदि में विधि विधान किया जाता है। तो ये यज्ञ करने के दो पार्ट हो गए, एक मंत्र का उच्चारण, एक आपकी विधि की किस क्या आपने वहां पर एग्जैक्टली क्या परफॉर्म करना है। तो ये मंत्र संहिता में और विधि मंत्र आपको मिलते हैं संहिता साहित्य में, ठीक है। मंत्र कहाँ मिलते हैं हमें? मंत्र मिलते हैं संहिता साहित्य में, जैसे ऋक् संहिता, यजु संहिता, साम संहिता, अथर्व संहिता। और विधि, उसका विधि विधान हमें ब्राह्मण साहित्य में मिलता है। इसीलिए इन दोनों को मिलाकर के लोग का एक जो मत आपके है वो वेद के रूप में स्वीकार कर रहा है। तो जो ब्राह्मण है उसमें यज्ञ की विधियां दी गई है, कर्म कांड को ज्यादा प्रभाव दिया गया है। अर्थवाद, प्रतीकात्मक व्याख्या, अर्थवाद मतलब जो वेदों के मंत्रों का इंटरप्रिटेशन है, उसकी व्याख्या है, उसका अर्थ निकालना है, उसका प्रतीकात्मक व्याख्या करना है, ये सब हमें ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। तो आप मान सकते हैं कि वेद के स्वरूप पर दो मत है हमारे पास। अंतिम तौर पर दिमाग में बिठा लीजिए, वेद का स्वरूप निर्धारित करने में दो मत है। एक जो कहता है कि मंत्र और ब्राह्मण इन दोनों को वेद कहता है, एक कहता है दार्शनिक दृष्टि से केवल मंत्र ही तो मूल वेद है। तो ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद वेद की व्याख्यात्मक अंग है। सायण आचार्य का निष्कर्ष हम कह सकते हैं मंत्र भले प्रधान है और ब्राह्मण उसका विस्तार है। तो आप इनको अलग करके नहीं देख सकते, ये अंतिम तौर पर आप याद कर सकते हैं, या इसको शॉर्ट में लिख दीजिए, मंत्र और वेद के दो स्वरूप, मंत्र और ब्राह्मण, या केवल मंत्र। मंत्र क्या है? इनको मूल वेद कहा गया है। ब्राह्मण क्या है? इनको व्याख्या कहा गया है। वेद में आपके यज्ञ का महत्व भी है, ज्ञान का महत्व भी है। वेदों के अन्य नाम श्रुति, आमनाय, त्रयी और आगम कहे गए हैं। वैदिक संहिताओं के परिचय। तो वैदिक वांग्मय का मूल आधार ये चार संहिताएं हैं, जिनका संकलन महर्षि वेदव्यास द्वारा किया गया है। संकलन किया गया है, रचयिता नहीं है ये, है ना। तो इनका चार संहिताओं का यह संकलन, यह संग्रह महर्षि वेदव्यास के द्वारा किया गया है। वेदों की जो क्रम व्यवस्था है, हम ऋक् को पहले रख रहे हैं, यजु को उसके बाद रख रहे हैं, साम को उसके बाद रख रहे हैं, अथर्व को सबसे लास्ट में रख रहे हैं। तो ये क्रम व्यवस्था कैसे आई? तो कहा कि वेदों के क्रम के विषय में दो मत हैं। जैसे विष्णु पुराण और सायण आचार्य का मत है कि यजुर्वेद सबसे प्रधान है, और पौराणिक परंपरा में अधिक प्रचलित क्या है? तो एक मत तो ये है कि भैया यजुर्वेद प्रधान माना गया है, क्योंकि वैदिक धर्म में यज्ञ को मूल माना जाता था, और यज्ञ की जितनी कर्मकांडीय विधियां हैं वो यजुर्वेद में है, सारा विधि विधान यजुर्वेद में है। तो इसीलिए विष्णु पुराण और सायण आचार्य के हिसाब से यजुर्वेद को प्रधान माना गया है। लेकिन जो हमारा पौराणिक परंपरा या जो जिसको लोग अधिक मानते हैं, वह मत ये है कि जो वेदव्यास है इन्होंने अपने शिष्यों को इस क्रम में वेद प्रदान किए। जैसे किस क्रम में किए? तो जो इन
इनके शिष्य पैल ऋषि थे उनको इन्होंने ऋग्वेद दिया, जो वैशंपायन इनके शिष्य थे उनको इन्होंने यजुर्वेद दिया, जो जैमिनी इनके शिष्य थे उनको इन्होंने सामवेद दिया, और जो सुमंतु थे उनको अथर्ववेद दिया। ये वेदव्यास के शिष्य कहे जाते हैं। तो आपसे पूछेगा ऋग्वेद से संबंधित ऋषि का नाम, तो इनको आपसे ऋषि के नाम से पूछता है कि ऋग्वेद के ऋषि कौन कहे गए हैं, है ना, यजुर्वेद के ऋषि कौन कहे गए हैं, सामवेद के कौन है और अथर्ववेद के कौन है। तो पैल आचार्य आपके ऋग्वेद के हो गए, वैशंपायन आचार्य हो गए आपके यजुर्वेद के, जैमिनी आचार्य आपके सामवेद के, और सुमंतु आचार्य आपके अथर्ववेद के। इसको कैसे याद रख सकते हैं, या तो शॉर्ट में PVJS, है ना, PVJS करके याद रखिए कि पैल पहले आए, वैशंपायन बाद में आए, फिर JS जैमिनी और सुमंतु। ऐसे जैसे भी आपको ट्रिक बनानी हो वो आपको ट्रिक बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि इतनी सारे फैक्ट्स आएंगे कि आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो इसको या तो बार बार रोज रिवाइज करते रहिए, मुख्य चीजों को लिख लीजिए, लेकिन ये आपके यहाँ से सवाल बनता है तो इसको याद रखिएगा कि पैल ऋषि का संबंध ऋग्वेद से है, और आपके वैशंपायन ऋषि का संबंध यजुर्वेद से है, और जैमिनी ऋषि का संबंध सामवेद से है, और सुमंतु ऋषि का संबंध अथर्ववेद से है। यही क्रम अथर्ववेद, उपनिषद और पुराणों में भी स्वीकार किया गया है। इसी क्रम को आपके ज्यादातर जो ग्रंथ है वो इसी क्रम को स्वीकार करते हैं, किस तरीके से संहिताओं का विकास हुआ है, जिसमें ये वेदव्यास के 4 शिष्य और उन चारों शिष्यों को उन्होंने ये वेद आपके वेद मंत्रों को संग्रहित करने के लिए दिया। ऋग्वेद संहिता हमारा मुख्य विषय, संहिता परिचय क्या, पृष्ठभूमि पढ़ने के बाद मुख्य विषय हमारा ऋग्वेद संहिता है। तो ऋग्वेद वैदिक साहित्य की सबसे प्राचीन, सबसे मूल संहिता है ना, ऋग्वेद सबसे प्राचीन भी है और आगे की सभी संहिताओं का आधार, मूल, जड़ यही है। तैत्रीय संहिता में इसके विषय में कहा है कि यत वै यज्ञस्य सामना यजुषा क्रियते शिथिलम तत् यत ऋचा तत् दृढ़म। यानी इसका अर्थ क्या है कि यत वै यानी जो यज्ञ कार्य में सामना यानी सामवेद के द्वारा, यजुषा यानी यजुर्वेद के द्वारा, क्रियते शिथिलम ढीला कर दिया जाता है, यानी कुछ कमी छोड़ दी जाती है, तत् यत उसको वह ऋचा दृढ़म, ऋचा ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा कहा जाता है, उसको ऋचा के द्वारा दृढ़ किया जाता है, मजबूत किया जाता है, इसको दूर किया जाता है, यानी ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा उसको संभाल लिया जाता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि ऋग्वेद बाकी सभी वेदों में ऋग संहिता श्रेष्ठ है। ठीक है, तो ये तैत्रीय संहिता में कहा गया है कि यत वै यज्ञस्य सामना यजुषा क्रियते शिथिलम तत् यत ऋचा तत् दृढ़म, अर्थात यज्ञ में जो कार्य साम या यजुर्वेद से ढीले होते हैं उसको ऋचा के द्वारा मजबूत किया जाता है। ये इससे ऋग्वेद की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। और ऋचा का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे मैम फैक्ट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं और अब 4 घंटे की क्लास होगी तो हम सारा कवर कैसे करेंगे। अगर आपको ये लगता है तो फिर ये बताओ कि अगर जून में एग्जाम होगा तो क्या आपको लगता है कि मैं सिर्फ 1 घंटे या 2 घंटे की क्लास से सिलेबस करा पाएंगे। अगर हमें सिलेबस अच्छे से कवर करना है तो आपको लगता है कि फिर वो 1-2 घंटे की क्लास से 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। आप खुद देखो सिलेबस को, आप खुद टॉपिक्स को देखो और उसके बाद मुझे बताओ, है ना। पढ़ना तो पड़ेगा ही, 4 घंटे पढ़ना, 4 घंटे की क्लासेस हैं तो मतलब आप मान के चलिए कि 1 घंटा 40 मिनट की क्लास होगी। अभी 1:15 से क्लास शुरू हुई है और अभी आपका लगभग 1 घंटा हुआ है हमारी क्लास को, तो ये लगभग आपकी 2 बजे तक 3 बजे तक चलेगी, तो 1.5 घंटे है ना, या 1 घंटा 40 मिनट। तो 2 घंटे की क्लास, ऐसा नहीं होता कि पूरे 2 घंटे क्लास चल रही है, वो कभी कभी होगा कि कोई टॉपिक लेंदी है तो पूरे 2 घंटे, नहीं तो 1 घंटा 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट 45 मिनट इस तरीके के ड्यूरेशन रहेगा क्लासेस का। और वो मैनेज हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि आप लोगों का एग्जाम जून में करवा लिया जाता है। पिछली बार आपका 28 जून को एग्जाम था संस्कृत का कि 27 जून को था, उससे पिछली बार 17 जून को था। तो मतलब जून में कभी भी, मिड जून में भी हो सकता है, बिल्कुल एंड में भी हो सकता है। हमें मई में किसी भी कीमत पर सिलेबस खत्म करके जून में रिवीजन करना होगा, तो इसीलिए जरूरी है कि इतनी बातें तो आपको 1 दिन में पढ़नी होगी। और जब आप एमए के बाद ये परीक्षा दे रहे हैं तो आप 4 घंटे 1 दिन के मुझे लगता है आराम से पढ़ सकते हैं, 2 घंटा रिवीजन का लगाइए
और जिस हिसाब से चीजें क्लास में कराई जा रही हैं तो आपका रिवीजन का समय कम हो जाएगा। सारी चीज मेहनत तो यहाँ पर करी दी गई है समझाने के लिए, नोट्स के फॉर्म में सब कुछ लिखा हुआ है। अगर मैं कुछ लिख करके नहीं लेकर के आती, सिर्फ आपको फैक्ट्स फैक्ट्स बताती चलती, तो फिर दिक्कत हो सकती थी। यहाँ तो पूरा आपके नोट्स की तरह अरेंज है, आपको ध्यान से सारी चीजें सुननी है, एक बार क्लास के बाद लिख लेना है सबको। सबको भी नहीं लिखना, मैं कह रही हूँ जो आपको लग रहा है कि हाँ ये फैक्ट्स हैं और ये इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको बताया जा रहा है उसको लिख लो केवल। चलिए, तो ये ऋग्वेद की परिभाषा, आपकी ऋग्वेद की परिभाषा देखें तो ऋचाम समूह ऋग्वेद, ऋचाओं का जो समूह है उसको ऋग्वेद कहा गया है। तो ऋचाओं का संग्रह ही ऋग्वेद है। ऋचा शब्द की व्युत्पत्ति में ऋच धातु है। ऋच धातु स्तुति करने के अर्थ में आती है, अर्थात जिन मंत्रों में देवताओं की स्तुति की जा रही है वही ऋचाएं हैं, और ऋचाओं का संग्रह ही ऋग्वेद है। ऋग्वेद के मंत्रों का स्वरूप क्या है? तो जैमिनी ऋषि के हिसाब से अर्थ अनुरूप पाद व्यवस्था यत्र सा ऋक, अर्थ के अनुरूप जहां पाद यानी चरणों की व्यवस्था है, यानी छंद की व्यवस्था है, वही ऋक कहलाते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि ऋग्वेद में छंदोबद्ध मंत्रों का संकलन किया गया है। यह गद्य या गानात्मक मंत्र नहीं है, यहाँ विशेष तौर पर छंदबद्ध मंत्रों का संकलन किया गया है। ऋग्वेद के दो प्रकार के विभाजन आपको दिखते हैं, एक होता है अष्टक क्रम विभाजन, एक होता है मंडल क्रम विभाजन। इस बार आपके यहां से सवाल बना था, पिछली बार आपके सवाल बना था कि वेद मंत्र मतलब आपके ऋग्वेद में कितने कुल अक्षर हैं, है ना, ये सवाल बना था पिछली बार। इस बार आपके मंडल क्रम से सवाल पूछा था। 3 मंडल, 10 मंडल है, उसमें से 3 या 4 मंडलों के ऋषियों के नाम दिए थे, उनको आपने क्रम से लगाना था, आरोही की अवरोही क्रम में लगाने के लिए आपके दिया गया था। तो इस तरीके से सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो ऋग्वेद का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है? 2 प्रकार से। कौन कौन से हैं? अष्टक क्रम विभाजन, मंडल क्रम विभाजन। अष्टक क्रम नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 8 अष्टक है। कितने अष्टक है? 8 अष्टक। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं, तो ये हो गए अष्टक, और हर अष्टक में 8-8 अध्याय। तो कुल कितने अध्याय हो जाते हैं? 64 अध्याय हो जाते हैं। सूक्तों की संख्या कुल 1028 है, इसमें 11 सूक्त, आधे घंटे, ये आपके क्या कहलाते हैं? बाल खिल्य सूक्त इनको हम कहते हैं, बालखिल्य सूक्त हम इनको कहते हैं, परिशिष्ट रूप में यह होते हैं। तो कुल 1028 सूक्त आपको ऋग्वेद में दिखाई देंगे। सूक्त मतलब, हाँ ठीक, तो यहां पर आपके 1028 सूक्त हम कह रहे हैं। 1028 सूक्त का मतलब है, सूक्त का मतलब क्या है? सूक्त मतलब जहां मंत्र बहुत सारे इकट्ठे करके सूक्त बनता है। जैसे हम कहें कि अग्नि सूक्त में 9 मंत्र हैं, है ना, तो ऐसे आपके मंत्रों का समूह सूक्त कहलाता है। तो इसके अष्टक क्रम विभाजन में 8 अष्टक, हर अष्टक में 8-8 अध्याय, 8-8 64, तो कुल 64 अध्याय हो जाते हैं। इसमें कुल सूक्तों की संख्या 1017 है, जिसमें 11 सूक्त परिशिष्ट या इनको बालखिल्य सूक्त कहते हैं। तो कुल सूक्त आपके 1028 है। मंडल क्रम विभाजन पर आए तो मंडल क्रम में 10 कुल मंडल है, और इसका विभाजन अनुवाकों में किया गया है। 85 अनुवाक है। सूक्त इसमें कुल 1017 दिख रहे हैं, और 11 देखो इनको खिल सूक्त कहा है ना, तो ये कुल मिलाकर के 1028 सूक्त है। वर्गों में इसका विभाजन किया गया है, 2006 वर्ग है। तो 1028 सूक्त, 85 अनुवाक, 2006 आपके वर्ग। ठीक है, तो 11 सूक्त जिनको आप बालखिल्य सूक्त कह रहे हैं, तो ये परिशिष्ट है। परिशिष्ट मतलब जो आपके एक्स्ट्रा है, ये मूल संहिता के बाद में जोड़े गए हैं। खिल का अर्थ ही होता है अतिरिक्त या परिशिष्ट। हेलो हेलो हेलो।
बालखिल्य सूक्त आपने कहे कि यह परिशिष्ट सूक्त है, संख्या इनकी 11 है। परिशिष्ट का मतलब है यह बाद में जोड़े गए हैं, ठीक है। ये कब जोड़े गए हैं? बाद में जोड़े गए हैं। अब ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या में सभी आचार्यों के हिसाब से अलग अलग संख्या दी गई है। जैसे आपके शौनक ऋषि के हिसाब से, शौनक ऋषि के हिसाब से मंत्रों की संख्या कितनी बताई गई है? आप कहेंगे 10,580। कात्यायन ऋषि ने मंत्रों की संख्या कितनी बोली है? 10,552। नारायण भट्ट ऋषि ने मंत्रों की संख्या कितनी बोली है? 10,472। खिल सहित अगर हम इनको जोड़ दें, 11 सूक्तों को और इसमें लगा दें, तो ये लगभग आपके 10,552 ये आपके अलग अलग मंत्रों की संख्या में दिख रहा है। भिन्नता का कारण है कि कुछ ऋचाएं अध्ययन में चतुष्पदा होती है, कुछ आपकी द्विपदा होती है ना। इन्हें नैमित्तिक द्विपदा ऋचा कहते हैं, तो इसीलिए सबकी अलग अलग संख्या यहाँ पर आती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है नहीं, तो सिर्फ आपके इसके विभाजन को आप लोग याद में रखिए, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, इसमें देवताओं की स्तुति परक मंत्र है, पद्यात्मक मंत्रों का संग्रह है, यज्ञ परंपरा का मूल स्रोत है। ऋग्वेद वैदिक साहित्य की पूरी आधारशिला है। और दूसरा हमने कहा था कि इसमें जो विभाजन है अष्टक क्रम के अलावा मंडल क्रम विभाजन है। मंडल क्रम जिसमें हम 10 मंडल कह रहे हैं, तो इन 10 मंडलों में आपके अलग अलग ऋषियों को यह समर्पित है। और ऋषि क्या होता है? ऋषति पश्यति इति ऋषि, ऋषति पश्यति इति ऋषि, यानी जो दिव्य सत्य को देख पा रहा है उसको हम ऋषि कहते हैं, है ना। जो अपनी तपस्या के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान का साक्षात्कार कर पा रहा है, दिव्य सत्य को देख पा रहा है, जो एक सामान्य मनुष्य नहीं देख पाता, उसी को ऋषि कहते हैं। तो इसीलिए ऋषियों को मंत्र का कर्ता नहीं कहा गया, बल्कि ऋषियों को मंत्रों का दृष्टा कहा गया है, क्योंकि यह अपने विशेष ज्ञान चक्षुओं से इन मंत्रों का साक्षात्कार कर पाए हैं, दिव्य सत्य को देख पाए हैं। तो निरुक्त के अनुसार ऋषियों के प्रकार है, जैसे निरुक्तिकार यास्क कहते हैं साक्षात्कृत धर्माणो ऋषयः, जिनके द्वारा धर्म का साक्षात्कार किया गया। एक होते हैं मंत्र दृष्टा ऋषि, जिन्होंने स्वयं मंत्रों का दर्शन किया। एक होते हैं उपदेष्टा, जिन्होंने स्वयं तो दर्शन नहीं किया, बल्कि दर्शन ना करके उनको मंत्रों का उपदेश उनके द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के ऋषि कहे गए हैं। यहां से भी सवाल तो नहीं बना है। ऋग्वेद के ऋषियों का वर्गीकरण, और इसको हम कात्यायन के अनुसार देख रहे हैं। तो ऋग्वेद के ऋषियों का वर्गीकरण देखें तो महर्षि कात्यायन ने ऋग्वेदिक ऋषियों को 3 समूहों में बांटा है, 3 वर्गों में विभाजित किया है। तो महर्षि कात्यायन के अनुसार ऋग्वेद के ऋषियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं? पहला है शतर्चिन ऋषि। शतर्चिन ऋषि किनको कहा गया है? वे ऋषि जिनके नाम से 100 से अधिक या लगभग 100 मंत्र प्राप्त होते हैं, उनको शतर्चिन ऋषि कहा गया है। और यह 3 वर्गों में पहला वर्ग है, पहला समूह है। इसमें प्रथम मंडल से संबंधित शतर्चिन ऋषियों की संख्या 16 है। तो पहले मंडल से संबंधित जो शतर्चिन ऋषि हैं, उनकी संख्या 16 हमें मिलती है ना। तो पहले मंडल से संबंधित कितने ऋषियों का नाम आता है? 16। इनको किस समूह में रखा गया है? शतर्चिन। शतर्चिन का अर्थ क्या होता है? जिन्होंने 100 या 100 के लगभग में मंत्र जिनको प्राप्त हुए हैं। ये 16 ऋषि कौन कौन से हैं जो पहले मंडल से संबंध रखते हैं? मधुछंदा, मेधातिथि, शुनः शेप, हिरण्यस्तूप, कण्व, प्रकण्व, सव्य, नोधा, पराशर, गौतम, कुत्स, काश्यप, काक्षीवान, पुरुच्छेद, दीर्घतमा और अगस्त्य। जिनका नाम मोस्टली पूछा जाता है पहले मंडल से मधुछंदा,
मेधा तिथि आपको दिख जाता है ना, शुनः शेप या आपके दीर्घतमा। ये 2-4 नाम हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। 16 के 16 के नाम नहीं अभी तक आए हैं और आने की संभावना भी इसमें से बहुत कम है। तो ये 2-4 नाम आप पहले मंडल से संबंधित याद करके रखेंगे कि मधुचंदा हो गए, मेधा तिथि, शुनः शेप, दीर्घतमा ऋषि। आपको यहाँ पर पहले मंडल के शतर्चिन ऋषि, शतर्चिन मतलब जिनको 100 या 100 से लगभग मंत्रों की प्राप्ति हुई है, इनमें शतर्चिन समूह में 16 ऋषि आते हैं जिनका संबंध पहले मंडल से है। अब इसके बाद दूसरा समूह है हमारे पास माध्यम ऋषि। यह माध्यम ऋषि दूसरे से लेकर अष्टम मंडल तक के ऋषियों को कहा जाता है और यह द्वितीय मंडल से लेकर जो अष्टम मंडल है इसको हम वंश मंडल या गोत्र मंडल भी कहते हैं। वंश मंडल या गोत्र मंडल भी इसको कहा जाता है। द्वितीय से अष्टम मंडल के ऋषि इनको क्या कहते हैं? वंश या गोत्र मंडल भी कहते हैं, क्योंकि इन मंडलों में एक ही ऋषि या उसके वंश के ही मंत्रों को रखा गया है, इसीलिए इसको हम वंश या गोत्र मंडल कह रहे हैं। इस बार जो आपके 2025 में सवाल आया था वो इनको इन चारों का नाम था। इन चारों के को ठीक क्रम से आरोही या अवरोही क्रम से लगाने के लिए इस बार दिसंबर 2025 के नेट के एग्जाम में दिया गया था। ठीक है, तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे से लेकर 8वें मंडल के ऋषि जिसको हम परिवार मंडल, अष्टम गोत्र मंडल है ना, या आपके वंश मंडल भी कह सकते हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उस मंडल इन द्वितीय से लेकर अष्टम मंडल तक के जो प्रत्येक मंत्र है, प्रत्येक मंडल है, उसमें एक खास ऋषि या उनके वंशजों के द्वारा एकत्रित किए गए मंत्रों का ही समूह है। तो इसमें द्वितीय मंडल से संबंधित ऋषि हमारे गृत्समद हैं, तृतीय मंडल से संबंधित ऋषि विश्वामित्र हैं, चतुर्थ मंडल से संबंधित ऋषि वामदेव हैं, पंचम मंडल से संबंधित ऋषि अत्रि है, षष्ठम मंडल से संबंधित ऋषि भारद्वाज है, सप्तम मंडल से संबंधित ऋषि वशिष्ठ है, अष्टम मंडल से संबंधित ऋषि कण्व है। इनको माध्यम ऋषि या वंशानुगत ऋषि या आपके वंश मंडल, गोत्र मंडल, इन मंडलों को कहा जाता है। तो 3 समूह बोले थे, पहला शतर्चिन समूह, दूसरा माध्यम समूह या वंश मंडल, और तीसरा समूह है हमारे पास शूद्र या महासूक्त ऋषि। तीसरा समूह कौन सा है? शूद्र या महासूक्त ऋषि। यह हमारे नवम और दशम मंडल होते हैं। नवम और दशम मंडल से संबंधित को हम शूद्र या महासूक्त ऋषि के नाम से जानते हैं। इसको ऐसा नाम क्यों दिया? क्योंकि इसके कुछ सूक्त तो बहुत ही छोटे हैं, है ना, जिसको हमने शूद्र कह दिया, कुछ बहुत बड़े हैं जिसको हमने महासूक्त कह दिया। तो इसीलिए इनको नवम और दसवां मंडल को मिलाकर के शूद्र महासूक्त ऋषि कहा गया है। नवम मंडल में केवल सोमदेव की स्तुति की गई है। नाम इसका पौमान मंडल है और इससे संबंधित अनेक ऋषियों के नाम आते हैं। तो नवम मंडल के में केवल सोमदेव की स्तुति मिलती है, इसमें पौमान मंडल इसको नाम दिया गया है। यह अनेक ऋषियों से संबंधित है। दशम मंडल भी आपके विविध विषय इसमें है, सामाजिक, दार्शनिक, लौकिक विचार आपको दशम मंडल में दिखाई देते हैं। कुछ ऋषि इसमें ब्राह्मणेतर भी माने जाते हैं। ये आप इसको फाइनल टेबल इसकी यह याद रख सकते हैं, जिसमें 85 प्रथम से लेकर दशम मंडल तक के ये 10 मंडल हैं। पहले मंडल में 24 अनुवाक, द्वितीय मंडल में 4 अनुवाक, तृतीय में 5, चतुर्थ में 5, पंचम में 6, षष्टम में 6, सप्तम में 6, अष्टम में 10 अनुवाक, नवम में 7, दशम में 12 अनुवाक, कुल 85 अनुवाक। सूक्तों को आप याद रखेंगे, पहले मंडल और देखो अंतिम मंडल में 191 सूक्त हैं। ठीक है, इसके अलावा द्वितीय मंडल में 43 सूक्त हैं, फिर 62 सूक्त हैं, चतुर्थ मंडल में 58, फिर 87, फिर 75, फिर 104, फिर 92 सूक्त और प्लस 11 8वें मंडल में बालखिल्य सूक्त आते हैं, नवम मंडल में 114। अब आप कहेंगे कि हमें सारे ही सूक्त याद रखने हैं। नहीं, आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा कौन से सूक्त कौन से मंडल में है। पहले
मंडल और दशम मंडल में सबसे ज्यादा 191 सूक्त है। सबसे कम सूक्त किसमें है? द्वितीय मंडल में, जिसमें केवल सूक्तों की संख्या 43 है। मंत्रों की संख्या आप देखें तो पहले मंडल में आपको सबसे अधिक मंत्र 2006 मंत्र दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद सबसे कम मंत्र आपको द्वितीय मंडल में दिखाई दे रहे हैं, 429 मंत्र। फिर ऐसे ही आपके इसी क्रम से मंत्र दे रखे हैं। कुल मंत्र 10,552 आपको दिख रहे होंगे। हर मंडल से संबंधित ऋषि के नाम भी लिखे हैं, जैसे प्रथम मंडल से संबंधित कुछ प्रमुख ऋषि लिख दिए हैं, मधुचंदा, मेधातिथि, दीर्घतमा। ठीक है। द्वितीय मंडल से संबंधित ऋषि गृत्समत, तृतीय में विश्वामित्र, चतुर्थ में वामदेव, पंचम में अत्रि, षष्ठम में भरद्वाज, सप्तम में वशिष्ठ, अष्टम मंडल में काणव ऋषि है मुख्य। उसके अलावा भृगु, अंगिरस का नाम भी आता है। नवम मंडल को क्या नाम दिया गया है आपसे पूछ सकता है? पवमान मंडल। नवम मंडल के मंत्र किसको समर्पित है? सोमदेव को समर्पित है। ठीक है। कौन सा मंडल ऐसा है जिसमें बालखिल्य सूक्त है, ये पूछता है आपसे। अष्टम मंडल में बालखिल्य सूक्त है। इसके अलावा 10वें मंडल में जो ऋषि है त्रित, विमद, श्रद्धा, कामायनी, बहुत सारे ऋषियों के नाम इसमें है। तो ऋग्वेद की ऋषियों की विशेषता क्या है? सभी ऋषि मूलतः ब्राह्मण थे। केवल दशम मंडल में कुछ अपवाद माने गए हैं। ऋषि मंत्रों के कर्ता नहीं दृष्टा है, क्योंकि मंत्र ईश्वर प्रदत्त है, ऐसा माना गया है। ठीक। तो ये आपने देखा कि ऋग्वेद के मंत्र ऋषियों द्वारा दृष्ट है। इसका वर्गीकरण 3 प्रकार से हुआ। पहला आपके शतार्चिन समूह, जिसमें आपके 100 से अधिक मंत्रों को प्राप्त करने वाले ऋषियों के नाम आए। इसमें 16 ऋषियों के नाम आते हैं। इसका संबंध प्रथम मंडल से होता है। दूसरा समूह हमारे पास माध्यम समूह, जिसको हम वंश मंडल, गोत्र मंडल भी कहते हैं, जिसमें द्वितीय से लेकर अष्टम मंडल तक के ऋषियों के नाम आते हैं। तीसरा समूह हमारे पास शूद्र महासूक्त ऋषियों का आता है, जिसमें नवम और दशम मंडल हमारे पास आते हैं। ठीक। वंश मंडल व्यवस्था ऋग्वेद की विशेषता है। ऋषि भारतीय वैदिक परंपरा के मूल स्तंभ माने गए हैं। ऋग्वेद में स्तुत्य देवता, तो इसमें यहाँ पर वेद शब्द की व्युत्पत्ति को समझते हैं। तो आप कहेंगे ऋग्वेद में स्तुत्य देवता की बात करें तो पहले देव शब्द को समझो। देव शब्द में दिव धातु है। देव शब्द में कौन सी धातु है? दिव। जैसे वेद शब्द में विद धातु थी, ऋग्वेद शब्द में ऋक धातु थी, ऋच धातु थी, है ना आपकी। तो ऐसे ही यहाँ पर देव शब्द में दिव धातु है। इस दिव धातु का अर्थ प्रकाशित होना, चमकना या देना है। तो दिव धातु के अर्थ क्या होते हैं? चमकना, प्रकाशित करना और देना। निरुक्त कार यास किसकी व्युत्पत्ति? क्योंकि निरुक्त बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि निरुक्त में ही जितने वैदिक शब्द हैं उनकी व्युत्पत्तियां, लौकिक संस्कृत के भी शब्दों की व्युत्पत्तियां दी गई है। व्युत्पत्ति शास्त्र उसको हम कह देते हैं। तो इसलिए बार बार निरुक्त कार यास्क, निरुक्त की रचना यास्क के द्वारा की गई है। आपके सिलेबस में भी निरुक्त लगा हुआ है जब हम वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन करेंगे। तो यहाँ निरुक्तकार यास्क कह रहे हैं कि देवो दानात द्योतनाद दीपनात वा। निरुक्त में इन्होंने यह देव शब्द की व्युत्पत्ति बताई है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बन सकता है कि देव शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। तो देवो दानात, जो दान दे, है ना, द्योतनाथ जो आपके चमके, दीपनाथ जो प्रकाशित हो। तो ये व्युत्पत्ति देव शब्द की यास्क ने बताई है, अर्थात जो प्रकाश दे, दान करे, स्वयं प्रकाशित हो, वही देव है। तो यहाँ पर देवताओं का वर्गीकरण यास्क के अनुसार ऋग्वेद में जो आपके देवता हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी स्थानीय देवता, अंतरिक्ष स्थानीय देवता, द्युलोक स्थानीय देवता। तो ये 3 भागों में, 3 कोटियों में, 3 वर्गों में इनको बांटा गया है। पृथ्वी स्थानीय देवता में मुख्य देवता अग्नि हो गए। अंतरिक्ष स्थानीय देवता में इंद्र, वायु, और द्योलोक स्थानीय देवता में आपके सूर्य देव का नाम आता है। और भी है बहुत सारे, यहाँ अभी आपके मुख्य नाम दे रखा है जिससे आप याद कर पाए कि भैया पृथ्वी स्थानीय अग्नि हो गए, ठीक है, अंतरिक्ष स्थानीय आपके वायु देव हो गए, इंद्र देव हो गए, द्युलोक स्थानीय आपके सूर्य देव हो गए। वैदिक देवताओं का दार्शनिक महत्व, तो वैदिक देवता मूर्ति पूजक नहीं बल्कि प्रकृति की जो शक्तियां थी उसके चेतन रूप है। जैसे अग्नि आपके मूर्ति नहीं है, अग्नि की साक्षात उपासना करना, वायु की उपासना करना, है ना, जो वर्षा करने वाले इंद्र देव हैं उनकी उपासना करना। तो इस तरीके से आपके जो प्राकृतिक शक्तियां थी उन्हीं को दिव्य रूप में पूजा वैदिक समय में की जाती थी। ऋग्वेद में कहा गया है कि एकम सत
विप्रा बहुधा वदंती अग्नि यम मातरिश्वान माहु, यानी एकम सत्य यानी सत्य एक है। विप्रा यानी जो विद्वान लोग हैं, बहुधा वदंती उसको अनेक नामों से पुकारते हैं, अग्नि कह देते हैं, यम कह देते हैं, मातरिश्वा कह देते हैं, तो ये अनेक नामों से पुकारा जाता है, पर यह है एक ही। ये आपके वेद में देवताओं के विषय में कहा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि देवता अनेक नहीं, इनकी शक्तियां एक है, विविध नाम बस उस अलग एक सत्ता के हैं। निरुक्त में भी कहा गया है एक एव आत्मा बहुधा स्तूयते, एक ही है आत्मा जिसको बहुत प्रकार से स्तुति जिसकी की जाती है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो हमारे वेद थे वह एकेश्वरवाद की तरफ बढ़ते थे। भले ही उसमें हमें प्राकृतिक शक्तियों के रूप में अलग अलग देवताओं के नाम मिलते हैं, लेकिन वो सब एक ही एकेश्वरवाद की तरफ यानी एक देवता को मानने की तरफ मान्यता रखते हैं। ऋग्वेद में देवताओं की संख्या 33 है, जिसको हम वर्तमान में 33 करोड़ देवता कह देते हैं। तो वो 33 करोड़ नहीं है, वह केवल 33 कोटि 33 प्रकार हैं देवताओं के, जिसमें आपके पृथ्वी स्थान में रहने वाले देवता 11 हो गए, अंतरिक्ष स्थान में रहने वाले देवता 11 हो गए, द्युलोक में रहने वाले देवताओं की संख्या 11 हो गई। तो इन 3 कोटियों में 11 देवताओं को आप जोड़ेंगे तो कुल देवताओं की संख्या 33 आती है। लेकिन ऋग्वेद में 3339 देवताओं का भी उल्लेख है। सायण आचार्य इसके समाधान देते हुए कहते हैं कि देवता तो मूलतः 33 ही है, बस 3339 संख्या उनकी महिमा को प्रकट करता है। तो ऋग्वेद के कुछ प्रमुख देवताओं के नाम देखिए, जैसे इंद्रदेव है, इनको ऋग्वेद में सर्वोच्च देवता माना गया है और इनकी स्तुति लगभग 258 सूक्तों में की गई है। तो ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। यह ऋग्वेद के सबसे ऊंचे देवता माने गए हैं और इनको वीरता, शक्ति, वर्षा और युद्ध के देवता के रूप में वहां देखा गया है और यह आर्यों के राष्ट्रीय देव के रूप में पूजे जाते हैं। इनकी सूक्ति कुल 1017 सूक्तों में 258 सूक्त, सर्वाधिक सूक्त इंद्र देवता को समर्पित किए गए हैं। इसके बाद दूसरे महत्वपूर्ण देवता आते हैं अग्नि देवता। यह यज्ञ के देवता माने जाते हैं। इनको हम मुख्यतः यज्ञ का पुरोहित यानी जो आगे ले जाता है, जो हमारी बात देवताओं तक लेकर के जाएगा, ऐसे रूप में नेता के रूप में देखा गया है। तो यह यज्ञ के पुरोहित कहे जाते हैं, देवताओं तक हमारी अर्पित की हुई हवी सामग्री को ले जाने वाले। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र ही से शुरुआत होता है, अग्नि मीड़े पुरोहितम। अग्नि सूक्त आपके सिलेबस में लगा हुआ है। तो लगभग 200 सूक्तों ऋग्वेद में 200 सूक्त, 258 सबसे ज्यादा सूक्त इंद्रदेव को समर्पित किए गए हैं, दूसरे अग्नि देव को लगभग 200 सूक्त समर्पित किए गए हैं। इसके अलावा वरुण देव है, जिनको नैतिकता यानी जो आपके नैतिक व्यवस्था देख रहे हैं, जो पाप करने पर दंड देने वाले हैं, सत्य और न्याय के प्रतीक है, ऋत के रक्षक है, यानी ये जो दिन हो रहा है, रात हो रहा है, समय पर सूरज का आना, समय पर सूरज का ढलना है ना, प्रकृति की जितनी घटनाएं वो समय से हो रही है, इस सब का लॉ एंड ऑर्डर देखने वाले जो आपके देवता कहे गए हैं वो वरुण देव कहे गए हैं। ये भी ऋग्वेद के एक प्रमुख देवता कहे जाते हैं। उषा देवी देवियों में श्रेष्ठ है। यह जो सुबह सुबह आपकी सूरज के आने से पहले आकाश में लालिमा है, उस प्रकृति को यहाँ पर उषा देव के रूप में देखा गया है। यह प्रातः काल की देवी मानी गई है। सौंदर्य, आशा और प्रकाश का प्रतीक रूप में इनकी उपासना की जाती है। इनकी भी अत्यंत काव्यात्मक स्तुति ऋग्वेद में की गई है। अन्य कौन कौन से देव हैं? तो मित्र देव है, ये भी मित्रता अनुशासन के देव है। वायु देव है, जो प्राण देव के रूप में देखे गए हैं। अश्विनी कुमार, जो चिकित्सा स्वास्थ्य को देखते हैं। मरुत देव है, जो तूफान आदि के लिए आपके जो है उत्तरदायी है। सविता है, जो प्रेरक शक्ति के रूप में पूजी गई है। सूर्य देव है, प्रकाश देने वाले देवता के रूप में पूजे गए हैं। विष्णु को त्रिविक्रम रूप में दिखाया गया है। पूषा को पथ रक्षक रूप में, पर्जन्य को वर्षा देव के रूप में, बृहस्पति को वाणी के ज्ञान के रूप में, रुद्र को उग्र देव के रूप में, मातरिश्वा को अग्नि के वाहक रूप में। तो ये बहुत सारे देवता हैं। अभी आपको मुख्यतः इंद्र, अग्नि, वरुण, उषा इनके नाम याद रखने हैं। तो निष्कर्षतः ऋग्वेद में देवता प्रकृति शक्तियों के प्रतीक है। देवताओं की मूर्तियां नहीं है वहां देवता चेतन शक्ति के रूप में देखे गए हैं। 33 देवताओं की परिकल्पना
दार्शनिक है। दार्शनिक मतलब गहराई से सोच करके वो 33 विभाग बनाए गए हैं। इंद्र, अग्नि और वरुण देव सबसे महत्वपूर्ण देवता माने गए हैं। ऋग्वेद हमें बहुदेववादी यानी बहुत प्रकार के अलग अलग देवताओं को दिखाता हुआ भी मूलतः एकेश्वरवादी है। एकम सत्यम सब विप्रह बहुधा वदंती, इससे हमें एकेश्वरवाद का झलक यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहीं तक रखेंगे इसको आज, क्योंकि अभी आपका समय हो चुका है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। यजुर्वेद को भी कल शुरू करेंगे। आज जितनी बातें बताई गई हैं इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। शुरुआत के 5 सवाल यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके बाद नए सवाल है। नए सवाल मैं होमवर्क के लिए आपको दे दूंगी और आप लोग उनको करिएगा। जैसे इस तरीके के सवाल नेट में पूछे जा रहे हैं तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। बताइए, अच्छा ये तो आपने अभी पढ़ा ही नहीं है। जैसे आपने ऋग्वेद की शाखाएं भी अभी नहीं पढ़ी, ठीक है, इसको नहीं पढ़ा है तो अभी छोड़ते हैं। ऋग्वेद के शब्द कितने होते हैं ये भी अभी नहीं पढ़ा है। ऋग्वेद संहिता का विभाजन, ये सूक्तों पर भी अभी हम नहीं आए हैं। हाँ, ये क्रम से लगाने के लिए आपके आया है, जैसे मैंने आपसे कहा था क्रम से लगाने के लिए बोलता है, तो ये क्रम से लगाने के लिए आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा। सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है, इसको सबसे पहले आप रखेंगे। सबसे पहले हमारा डी वाला आएगा, तो डी कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, इस ऑप्शन में दिख रहा है। इसके बाद कौन सा आएगा, तो आप कहेंगे अथर्ववेद आएगा। अब आप कहेंगे क्यों ब्राह्मण ग्रंथ क्यों नहीं आ रहे, तो पहले वेदों की रचना हुई है, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, तो इसलिए पहले ऋग्वेद, फिर अथर्ववेद, फिर ऋग्वेद का ब्राह्मण पहले और फिर ये आपके इसका ब्राह्मण बाद में। तो ये व्यवस्था DBCA करके होती है। ठीक है, इसके अलावा जो सवाल है आपके PDF में है। समय आज का हो गया है, यहाँ दूसरी क्लास है, तो आप लोग इस सवालों को मैं PDF में ही छोड़ दूंगी। इन सवालों को करने की कोशिश करिएगा। बाकी कल हम 2 बजे कल क्लास होगी, क्योंकि मेरी 9 बजे से 5 घंटे की मैराथन ऑलरेडी है, वो 2 बजे करीब खत्म होगी। तो उसके बाद मैं कल आपकी क्लास ये वाली 2 PM पर लूंगी और शाम को मिलते हैं। अभी 5 बजे तो क्लास होगी ही। दर्शन साहित्य का परिचय हम देख रहे होंगे। जितना कराया है कृपया इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। और कहीं पर कोई डाउट है तो डाउट ग्रुप आपका है ही, शाम को 8 से 10 के बीच में खुलेगा। वहां आप मुझको टैग करके, मेरा नाम लिख करके टैग करके पूछेंगे, यानी मेरे नाम के आगे @ लगाएंगे, उसके बाद टाइप करेंगे तो वो आपका जो है वो मुझ तक वो डाउट पहुंच जाएगा। ठीक है, बाकी चलिए शाम को 5 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।